तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? जिन शीचेन, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, पछताना मत। तो एक नॉवल की तरह नशे की दवा का असर ऐसा महसूस होता है। यह तो जानलेवा है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये पीठ, ये कमर। अगर इसकी लेखिका खुद इसे देखती तो वो भी पागल हो जाती। When you, कल ही मैं इस सगाई को तोड़ने का ऐलान कर दूंगा। जिन फैमिली ने इतने सालों में तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, आगे से अपनी जुबान पर लगाम देना। अगर दोबारा उस बूढ़ी औरत को परेशान किया तो मैं तुम्हें और लू फैमिली को कभी भी सांशी हासिल नहीं करने दूंगा। हे भगवान, मैं किताब के अंदर आ गई हूँ और ये तो वही कहानी है जो मैंने खुद लिखी थी। राजधानी का वो रईस वारिस और उसकी वो बचपन की दोस्त जिन्होंने तबाही मचा दी थी। अच्छी खबर, मैं अभी जिंदा हूँ। बुरी खबर, मैं उस कम उम्र में मरने वाली विलन लड़की के रूप में आ गई हूँ। छौंकाने वाली खबर, कहानी की शुरुआत में ही किसी ने मुझे नशे की दवा दे दी है। ये तो पूरी तरह से एक नर्क जैसी शुरुआत है। When you, आज के बाद जिन फैमिली तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। अपना ख्याल खुद रखना। तो ये है मेरी कहानी का असली हीरो, जिन शीचेन, वो भी जिंदा। ये चौड़े कंधे, पतली कमर और ये लंबी टांगे, ये शांत अंदाज और खतरनाक गुस्सा। बतौर लेखिका मैं यही कहूंगी कि ये वाकई बहुत लाजवाब है। होश में आओ, खुद पर काबू रखो। पुरानी कहानी के हिसाब से असली किरदार को नशा दिए जाने के बाद जिन शीचेन उसे बेइज्जत करने के लिए उसके महबूब लू यन को यहाँ बुलाएगा और फिर मेरा खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्या तुम वो नहीं हो जो हंगामा खड़ा कर रही थी और रिश्ता तोड़ना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ लू यान के लिए? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। अभी उसे यहां बुलाओ। ओह नहीं, बड़ा दुश्मन लू यन? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो एक गहरी मुसीबत है। यह कभी नहीं हो सकता। तुम जरा रुको। क्या हुआ? तुम मत जाओ। अगर मैं नहीं गया तो क्या यहां रुककर तुम दोनों का नाटक देखूं? यह कड़वी जबान वाला किरदार भी मैंने ही तो लिखा है। ओह, यह सब मेरी ही गलती है। मेरे मंगेतर, इधर आओ। धिक्कार है। लिखते समय मैंने इसे इतना मुश्किल क्यों बनाया? तुम मेरी मदद करो। मेरी अपनी लिखी हुई घिसी पिटी कहानी के अनुसार अगर रात को इस असर को खत्म करने वाला नहीं मिला तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। जब खत्म ही होना है तो हीरो के साथ होना उस इंसान के हाथों खत्म होने से कहीं बेहतर है। जो पागल दुश्मन लू यान है, यही ठीक रहेगा। हीरो के साथ मेरा फायदा ही है। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूं, इधर आओ, मेरी मदद करो। ठीक है, तो ये सिर्फ नाटक है। मैं असली लेखक हूं। मुझे स्क्रिप्ट अच्छी तरह पता है। क्या तुम वाकई यही चाहती हो? मिस वेन, तुम तो नाटक कर रही थी कि तुम सिर्फ लू यान से शादी करोगी, तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुम यहां आओ, मेरे मंगेतर, पास आओ। मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हें क्या करना है। अफसोस, अभी मेरा कोई मन नहीं है। लू यान नीचे ही है, उसका मन जरूर होगा। घटिया इंसान, तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो, कमीने कहीं के। ब्रदर, प्लीज मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे लू यान के पास नहीं जाना। अब कौन सा नया नाटक करना चाहती हो? आज रात आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं आपकी हर बात मानूंगी ब्रदर। आप मेरे
मंगेतर हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिन फैमिली की होने वाली बहू आज की रात लू यन के साथ बिताए और दादी का ब्लड प्रेशर 200 तक पहुंच जाए, तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी आप भी नहीं चाहेंगे कि जब भविष्य में हम एक साथ सो रहे हों तो आपके दिमाग में मेरे और वेन यू, यह सब तुमने खुद चुना है, बाद में पछताना मत। पछतावा? मेरा शरीर तो जल रहा है, सब खत्म होने के बाद ही पछतावा होगा। तो ऐसे होते हैं एक भव्य बॉस के कोमल होंठ, ठंडे, नरम और लचीले। मुंह लेखक ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। मंगेतर, तुम थोड़े सक्रिय बनो। ये जो एब्स मैंने लिखे थे, ये वी लाइन शरीर और ये हल्का सा लाल होता बेचैन खूबसूरत चेहरा, ये सब असली है, महसूस हो रहा है, गर्माहट वाला है। कितना शानदार एहसास है। मंगेतर, तुम कितनी अच्छी आवाजें निकालते हो। ये मगर उसकी ये पहली बार कहानी की हीरोइन के साथ होनी चाहिए थी, पर अब ये मेरी है। जिन शीचन, क्या बात है? अब तुम गए काम से। तुम्हारा खेल खत्म। मेरी तरफ देखो और ध्यान लगाओ। हे भगवान, ये ताकत, फैन किया उपन्यासों का लेखक द्वारा प्रमाणित नायक, वाकई में लाजवाब है। ये जोश वाकई में कमाल का है। मुझ में देखने की हिम्मत नहीं है। ये हाथ भी कितने सुंदर है। ये तो वही नायक है जिसे मैंने खुद बनाया था और अब ये मेरे साथ है। मजा आ गया। मैं लू यान को अधिकार पत्र नहीं दूंगी। जहां तक रिश्ता तोड़ने की बात है, आप जब चाहें बता सकते हैं, मैं पूरा सहयोग करूंगी। तो अभी जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ उस दवा का असर था। ठीक है, मैं विशेष सहायक गांव से कहूंगा कि वो तुमसे संपर्क करे। ठीक है, जैसे कि उम्मीद थी, शरीर से हार्मोन्स का असर जाते ही दिमाग में कहानी की असली बात साफ दिखने लगी है। इस किताब में जिन शीचन मुंह जैसी सिर्फ नाटक करने वाली एक घटिया विलन से सिर्फ नफरत ही करता है। जहर का असर खत्म करने के लिए उसका इस्तेमाल तो कर लिया, अब मुझे अपने रास्ते वापस लौट जाना चाहिए। वेन यू तो लू येन के लिए अपनी जान तक दे सकती थी, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक रात में ही उसका मन बदल जाए? इससे पहले उसने इतना हंगामा और रोना धोना मचाया था कि दादी की जान जाते जाते बची थी। वह अब सिर्फ अपना जहर उतारने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही थी। याद से दवा खा लेना। बेशक खाऊंगी। कल रात मामला इतना गंभीर था कि उसे सुरक्षा के बारे में सोचने का मौका तक नहीं दिया। ये मेरी ही गलती थी, मैं ही बहुत जल्दी में थी। समझ गई।
घर चलो। दादी पिछले 2 दिनों से तुम्हें ही याद कर रही हैं। यह कहानी जिस तरह बदल रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे ही शरारती बच्चा मान लिया गया है। ठीक है, क्राउन प्रिंस जहां कहेंगे वहीं जाऊंगी। मैं पूरा सहयोग करूंगी। अभी तक तो तुम मरने तक वापस नहीं जाना चाहती थी, अब इतनी समझदार कैसे हो गई? दुष्ट सौतेली जैसी बातें करना अब मैंने छोड़ दिया है। खूबसूरत और अमीर हंसी बनकर रहना, यही मेरा असली लक्ष्य है। मुझे समझ आ गया है कि एक अमीर घराने की ललकी वाली जिंदगी छोड़कर ड्रामा करना बेवकूफी भरी बात थी। शाओयू, सुनो दोस्त, तुम कौन हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? भाई बहन वाले इस प्यार का नाटक क्यों कर रहे हो? तुमने फोन कर करके परेशान कर दिया, पर उसे उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शाओयू, तुम कल रात कहाँ थी? मैं पूरी रात तुम्हारे लिए परेशान था। मेरे लिए परेशान थे तो पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? किसी बचाव दल को क्यों नहीं ढूंढा? शाओयू, मुझे बस डर था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। उसकी यह प्रतिक्रिया, क्या उसे पता चल गया है उस दवाई वाली बात के बारे में? क्या वह मुझसे नाराज है? शाओयू, आज शाम को मैं तुम्हें पहाड़ों पर आतिशबाजी दिखाने ले जाऊंगा, ठीक है? लुयान, क्या तुम भूल गए कि मेरे माता पिता कैसे चले गए थे? मुझे पहाड़ी रास्तों से डर लगता है। क्या तुम्हें यह बात आज पहली बार पता चली है? इस शरीर की मालकिन का पूरा परिवार इन्हीं पहाड़ी रास्तों पर एक हादसे का शिकार हुआ था। यह आदमी अब यह बात क्यों छेड़ रहा है? उसकी मंशा क्या है? माफ करना शाओयू, मैं भूल गया था। तो फिर हमारे नए घर चलते हैं। मुझे आज ही चाबियां मिली हैं। हमारा नया घर? जिन मैंशन ही मेरा घर है। मैं वेन यू जिन फैमिली की गोदली हुई बेटी हूँ और नाम के लिए जिन शीछन की मंगेतर हूँ। आज भी और भविष्य में भी मैं सिर्फ जिन मैंशन में ही रहूंगी। तुम लुयान होते कौन हो बोलने वाले? शाओयू, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम जिन शीछन के साथ अपनी सगाई तोड़ दोगी। हमने तय किया था कि हम इसी साल शादी करेंगे। अच्छा, मैं कैसे भूल गई? इतनी छोटी उम्र में ही मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। शाओयू, क्या तुम वाकई मुझसे नाराज हो? कल रात की वो दवाई मैंने नहीं दी थी, मेरी बहन ने दी थी। ओह, तुम्हारी वह घमंडी बहन, क्या वह सच में इतनी दयालु है कि मुझे नशीली दवा खिलाएगी ताकि तुम मेरे साथ सो सको? कहीं हम गलत फिल्म तो नहीं देख रहे? नहीं, वह किसी और के लिए। लुयान, मैं थक गई हूं। सब खत्म करो। दूसरे हीरो को एक तरफ रखो। मेरे पैर अभी इतने कमजोर हो गए हैं जैसे नूडल्स हों। मैं बस घर जाकर गर्म पानी से नहाना चाहती हूँ। मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। सुनो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो जिस घर की बात कर रहा है वह उसका वही अपार्टमेंट है जहां उसने पुरानी मालकिन को कैद करके रखा था। भूल जाओ। मैं जिस घर की बात कर रही हूँ वह जिन मैंशन है। क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? शाओयू, क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि अब कभी जिन मैंशन वापस नहीं जाओगी? मैं लू फैमिली तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। पिछली मालकिन कितनी पागल थी जो इसकी 2 बातों में आकर सब कुछ भूल गई और पागलों की तरह जीती रही, सिर्फ इसलिए ताकि जिन फैमिली से रिश्ता तोड़ सके, ताकि यह लू फैमिली मौके का फायदा उठा सके। कितनी बेवकूफ थी वह। शाओयू, वापस मत जाओ। जिन शीछन तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। सिर्फ मैं ही हूं जो तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मेरे रास्ते से हट जाओ। ओह गॉड, जिस हीरो को मैंने खुद लिखा था वह इतना गुस्सैल कैसे हो सकता है? क्या भयानक दबदबा है। सहना होगा। जब असली हीरोइन देश वापस आएगी और तुम्हें सबक सिखाएगी, तब देखेंगे तुम्हारा ये टशन। नेगेटिव रोल की इमेज नहीं बिगड़ने देनी चाहिए। एक जिद्दी और घमंडी जादूगरनी होना ही असली जीत है। जिन शीछन दादी माँ की वजह से मेरा ये नखरा, उसे सहना ही पड़ेगा। एक कहानी में आने के बाद जब मेरे पास करोड़ों डॉलर हैं तो फिर मौज क्यों ना करूं? असल दुनिया में तो एक चाय के कप के लिए भी मुझे डिस्काउंट कूपन का इंतजार करना पड़ता था। अब मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं। ठीक है, मुझे घर ले चलो। जी मैडम। शाओ यन, दीदी अब जा रही है। जाओ और खेलो। सुनो शाओयू, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? शाओ ने जो नशीली दवा दी थी उसका असर बहुत तेज है। बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। मेरा पेट भर गया है। अब कोई परेशानी नहीं है। खाना? तुम्हारा पेट भर गया? टियन टियन भाया ने मेरा पेट बहुत अच्छे से भर दिया है। क्या
तुम और उसके साथ। गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है, चलना है या नहीं? इतनी जल्दी क्या है? दिख नहीं रहा मैं इस लड़के को उसकी औकात दिखा रही हूं? तुम्हारी दीदी अब चलती है, मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पर लगे ये हीरे असली लग रहे हैं। ये अमीर लोग भी ना। नहीं, अब मैं भी अमीर हूं। इतनी खुश क्यों हो? बेकार की बात मत करो। घटिया लड़कों को सबक सिखाने और चालाक औरतों को कुचलने के बाद भला कौन खुश नहीं होगा? क्या आप खुश नहीं हैं? हे भगवान, मेरी इस जुबान का भी क्या करूं? वह भला कैसे खुश हो सकता है? उसके सगे पिता कोलू यान के पिता लू किमिंग ने उस बूढ़े जुआरी ने धोखे से जेल भिजवा दिया। मैंने शुरू में विलन का रुतबा बढ़ाने के लिए लू फैमिली पिता पुत्र को कुछ ज्यादा ही शातिर और मक्कार लिख दिया था। अकाउंटेंट को रिश्वत देकर फर्जी खाते बनवाए और चालों का ऐसा खेल खेला कि सीधे अंकल जिन को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। उनका असली मकसद था मुझे अपनी बात मानने पर मजबूर करना, ताकि मेरे पास जो सांशी ग्रुप वोटिंग के अधिकार हैं वो मिल जाएं और वे पूरी तरह से जिन फैमिली को खेल से बाहर कर दें। और मैं वैन यू वही हूँ जिसका उन्होंने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, वह बिना दिमाग वाली और प्यार में पागल दुष्ट महिला किरदार। अब खुद इन बदमाशों का सामना करना सोचकर ही सिर चकरा रहा है। तुम चिंता मत करो, अंकल जिन का मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें बाहर निकलवा लूंगी। आह, मेरा सिर। क्या सच में निशान रह जाएगा? जिन शीचन, अगर मैं तुम्हारे साथ एक रात सो गई तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम अपनी पत्नी को ही खत्म कर दोगे? मेरा चेहरा खराब हो गया है, अब मुझे मेरा चेहरा वापस दो। हे भगवान, मेरी असल जिंदगी वाली बात बात पर रोने की आदत यहां भी मेरे साथ आ गई क्या? ये आंसू तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे इनका कोई मोल ही ना हो। दर्द हो रहा है। हिलो मत। ब्रदर, थोड़ा आराम से करो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे जिन शीचन, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। यूं ही मत चिल्लाओ। यूं ही? तुम्हें क्या पुकारूं? सिर्फ ब्रदर क्या कह दिया? तुम तो शर्माने लगे। बड़े शरीफ राजकुमार बनते हो। बाद में याद से एक बैंड ऐड लगा लेना। बिल्कुल नहीं। कौन सी परी अपने चेहरे पर बैंड एड लगाती है? ये कितना बुरा दिखेगा, एकदम बेकार। अगर तुम चाहती हो कि दाग रह जाए तो मत लगाओ। तुमने अभी कहा था कि तुम मेरे पापा को बचा सकती हो। हाँ, वह तो पक्का है। सांशी ग्रुप मेरे लिए नोट छापने की मशीन की तरह है। अगर जिन फैमिली डूब गई और लू फैमिली जैसे खर्चीले इंसान ने कमान संभाली तो 1 साल के भीतर ही वह दिवालिया हो जाएगा। मेरा हिस्सा, मेरी सारी ऐशो आराम उसी पर तो टिकी है। चाहे निजी स्वार्थ हो या फर्ज, इसे बचाना ही होगा। लेकिन क्या तुम यह लू यान के लिए नहीं कर रही हो? वो जो कुछ भी कहता है, क्या तुम वो सब करने को तैयार हो? उफ, अब मैं तुम्हें यह तो नहीं बता सकती कि मैं किसी दूसरी दुनिया से आई हूँ। अगर कहूँ कि मैं खुद इसकी लेखक हूँ तो तुम पल भर में मुझे पागल समझकर पागल खाने भेज दोगे। मर्दों का क्या है? क्या वो हमारे सांशी ग्रुप के भविष्य से ज्यादा जरूरी हैं? पहले मैं नासमझ थी, जो प्यार के चक्कर में अंधी हो गई थी, पर अब मुझे बात समझ आ गई है कि सिर्फ पैसा ही एक ऐसी चीज है जो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मेरी इच्छा है कि तुम वाकई ऐसा सोचती हो। बस फिर से मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी मत करना। मैं भला क्या मुसीबत खड़ी करूंगी? अब तो मैं शक्तिशाली वैन यू हूं। बचपन से लेकर आज तक तुम खुद ही एक चलती फिरती मुसीबत हो। ओह मेरे भगवान, आप वाकई मेरे लिए सरदर्द हैं। ताना मारते वक्त थोड़ी भी लिहाज नहीं दिखाते। क्या वाकई कोई निशान रह जाएगा? प्लीज ऐसा बिल्कुल ना हो। मेरा पूरा करियर मेरे चेहरे पर टिका है। अरे हाँ, मैं तो असल काम ही भूल गई। कहानी के अंदर जाने पर कोई जादुई शक्ति मिलनी चाहिए थी ना। वो मुझे किसी कमजोर इंसान की तरह सिर्फ खूबसूरती के दम पर इन खतरनाक प्रोफेशनल दिग्गजों से लड़ने नहीं छोड़ सकते। सिस्टम सिस्टम साहब, कोई है क्या? कम से कम कुछ तो बोलो।
सिस्टम? कोई जादुई शक्ति? सिरी भी चलेगी, बस आ जाओ। कहानी में घुस गई हो, यहां सिस्टम सिस्टम चिल्ला रही हो और जादुई शक्तियों की बात कर रही हो। अरे बाप रे, इसे कैसे पता चला? क्या मैंने इस हीरो के किरदार को बहुत ज्यादा स्मार्ट लिख दिया था कि क्या यह मन की बात हो सकता है? बहुत ज्यादा नोवेल पढ़ने लगी हो, है ना? ओह, मैं तो डर ही गई थी। वो तो बस मेरा टेस्ट ले रहा था। हो, लगता है उतना भी होशियार नहीं है। मैं तो बस बहुत सारी फेमस कहानियां पढ़ती रहती हूँ। उन्हें कम पजा करो, दिमाग तुम्हारा पहले ही कमजोर है। इतना कवा सच सच में चुभता है। आप रुकिए जरा, तुम बस देखते जाओ। उस समय तक तुम और भी ज्यादा नासमझ हो जाओगे। जैसे ही असली हीरोइन सामने आएगी, तुम पूरी कहानी के सबसे बड़े नासमझ आशिक बन जाओगे। तुमने क्या कहा? कह रही हूं कि तुम बहुत हैंडसम हो, इतने हैंडसम कि दुनिया देखती रह जाए। जब हम थोड़ी देर में घर पहुंचेंगे तो दादी से अच्छे से बात करना। तुम्हारी वजह से इस महीने उन्हें कितनी बार ब्लड प्रेशर की दवा लेनी पड़ी है। ठीक है, ठीक है। आप बस अच्छे से गाड़ी चलाइए। अगर हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया तो सारा फायदा लू फैमिली का ही होगा। दादी, ओह श्याओयू, तुम वापस आ गई। तुम्हारी दादी ने तुम्हें बहुत याद किया। जिन फैमिली के बुजुर्गों का वेन यू के लिए जो प्यार है वह वाकई सच्चा है, ताकि बाद में जब असली किरदार एहसानों को भूल जाए तो वह और भी घटिया लगे। इसलिए मैंने इस प्यार को बड़ी ही बारीकी से लिखा था। जब तक मैं कोई गड़बड़ नहीं करती तब तक मैं ही जिन फैमिली की सबसे चहेती बच्ची रहूंगी। ये तो बहुत बढ़िया है। दादी, मैंने भी आपको बहुत याद किया। क्या आजकल आपकी तबीयत पहले से ठीक है? क्या अभी भी बीपी हाई रहता है? क्या आप टाइम पर दवा ले रही हैं? हाँ, मैं ले रही हूँ, मेरी प्यारी बच्ची। दादाजी, मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगा। बैठो, दादी का प्यारा बच्चा, बैठ जाओ। दादी तुम्हारे लिए सूप निकालती है। यह मामा वांग है। मैंने तुम्हारे लिए यह हड्डियों का शोरबा बनाया है। इसे पूरी दोपहर उबाला है, चख कर देखो कैसा है। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा है तो और पियो। देखो तुम कितने कमजोर हो गए हो। चाओयू, पिछले कुछ दिनों में मैंने और तुम्हारी दादी ने बहुत सोचा है। अगर तुम सच में शादी करना चाहती हो लू यान उस लड़के से, तो कर लो। अब मैं और तुम्हारी दादी तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। हाँ, तो आखिर वो पल आ ही गया। वही घिसा पिटा नाटक, प्यार की खातिर जाने देना, फैमिली आईडी सौंप देना, तुम्हें उस धोखेबाज इंसान से दूर रखने का आशीर्वाद देना। मुझे यह सब नहीं चाहिए। शाओयू, यह फैमिली आईडी का दस्तावेज पिछले 10 सालों से मेरे पास सुरक्षित रखा था, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, इसे खुद संभाल सकती हो। मैं और तुम्हारे दादा सच में तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हे भगवान, ये उस पुरानी वाली लाकी की जिन शीचन के साथ अपनी सगाई तोड़ने और अपनी जान देने की कोशिश करने की वजह से हुआ है, उसकी बहादुरी का ये नतीजा है। किताब में बस एक ही लाइन लिखी थी, बाथटब में खून के निशान, पर नहीं सोचा था कि हकीकत में ये इतना डरावना होगा। शाओयू, अगर तुझे कोई परेशानी है तो तू अपनी दादी से कह सकती है। मुझसे जो हो सकेगा मैं तेरी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी, पर दोबारा ऐसी कोई नादानी मत करना। क्या इसका दाग रह जाएगा? ये कितना बदसूरत दिख रहा है। क्या बदसूरत? हमारी श्याओयू तो किसी परी जैसी लगती है, कहीं से भी बदसूरत नहीं है। जब तूने खुद पर हमला किया था तब तो तुझे दाग की कोई चिंता नहीं थी, और ऐसे दाग बहुत गंदे दिखते हैं, बिल्कुल कनखजूरे जैसे। ये इतना ज्यादा घटिया दिखेगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। कनखजूरा?
फिर मैं अपना शनेल का ब्रेसलेट कैसे पहनूंगी और अपनी पेटिक फिलिप वाली घड़ी कैसे दिखाऊंगी। मुझ जैसी खूबसूरत और इतनी होनहार रईस लकी की जिंदगी में अब दाग आने वाला है। ओ बदतमीज लाके, तुम बहुत बोलने लगे हो। तुम चुपचाप अपना खाना खाओ। सही बात है, चुप रहो। सियाओ यू, बिल्कुल मत डरो। ये बस एक छोटा सा निशान है, बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाने पर ये ठीक हो जाएगा। अगले किसी दिन अपने भाई के साथ चले जाना, फिर वहां जाने के बाद इसका एक निशान भी बाकी नहीं रहेगा। सच में? बिल्कुल सच है। जब दादी छोटी थी तो मेरे पैर पर एक बहुत बड़ा कट लग गया था। फिर मैंने एक छोटी सी सर्जरी करवाई। अब देखो ये बिल्कुल साफ है, कहीं कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, मैं कल ही चली जाऊंगी। मेरी बच्ची, तुम्हारा यह जख्म अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तुम्हें रोजाना दवाई लगानी होगी, वरना इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर मुसीबत हो जाएगी। शाओयू, अब तुम लू फैमिली के घर ब्याह कर जा रही हो, तो याद रखना हमारा यह घर अब से तुम्हारा मायका है। क्या तुम्हारी दादी तुमसे एक छोटी सी गुजारिश कर सकती है? क्या तुम महीने में एक बार हमसे मिलने आओगी? दादी, मैं लू फैमिली नहीं जा रही हूँ। क्या तुम अब लू फैमिली नहीं जा रही हो? जी हाँ, जिन फैमिली ही मेरा असली घर है और आप और दादाजी ही मेरे सबसे करीबी और प्यारे रिश्तेदार हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी कहीं नहीं जाऊंगी, बस आप लोगों के साथ ही रहूंगी और आखिरी सांस तक आप दोनों की सेवा करूंगी। वाह भाई, पोती हो तो ऐसी जो दिल जीत ले, वरना वह बदतमीज लड़का अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी ऐसी प्यार भरी और दिल को छू लेने वाली बात नहीं कर सकता। लेकिन दादी, लेकिन क्या? जो भी तुम्हारी मांग है खुलकर बताओ। क्या हमारे घर के वापस आने का समय रात के 8 बजे से बदलकर रात के 12 बजे हो सकता है? देर से आने की रात, बस इतनी सी बात। अब तुम हमें छोकर नहीं जा रही हो, तो बस थोड़ी देर से घर आना चाहती हो। अरे वाह, देखो तो मेरा दिमाग कहाँ है। हमारी शाओयू अब काफी बड़ी हो गई है, अब उसकी अपनी एक सोशल लाइन होनी चाहिए। रात के 8 बजे वाकई कुछ ज्यादा ही जल्दी है ना? बिल्कुल दादी, बिल्कुल दादी। 8 बजे तो किसी नाइट क्लब के दरवाजे भी नहीं खुलते। ठीक है, ठीक है। जब तक तुम इस घर को अपना मानती हो, चाहे तुम कभी वापस न भी आओ। ओह, मेरा मतलब, जब भी तुम घर आओगी तुम्हारी दादी खुश होगी। मैंने तुम्हारी बात मान ली। ठीक है, 12 बजे तक की इजाजत है। ओह हाँ, ढेर सारा पैसा और फुर्सत, हर रात खूब मौज मस्ती। अब शुरू होगी मेरी असली शानदार रईसों वाली जिंदगी। क्या कॉलेज वापस नहीं जाना? हे भगवान, मैं फिर से कॉलेज वाली बात कैसे भूल सकती हूँ। मैंने उसके लिए जो किरदार तय किया था वो तो डांस की छात्रा है। ऐसी छात्रा जो बात बात पर पैर फैलाकर स्ट्रेचिंग कर ले और झुक जाए, 360 डिग्री पर चक्कर लगा ले और सब कुछ आसानी से कर ले। वो एक अद्भुत कलाकार है। सब गुड़ गोबर हो गया। इस शरीर में खूबसूरत चेहरे और अच्छी कद काठी के अलावा लचीलापन तो बिल्कुल मेरे जैसा ही एकदम कम है। अभी होटल में जहर उतारते समय मुझे एहसास हुआ कि पूरे पैर फैलाना तो दूर की बात है, पैरों के अंगूठे छूने और झुकने में भी मुझे काफी परेशानी हो रही है। क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई है? मुझ जैसी अनाड़ी अगर स्टेज पर जाकर घूमी तो शायद सीधे कॉलेज के मैदान में गिरकर बेहोश हो जाऊंगी। कॉलेज? कितने वक्त से कॉलेज नहीं गई हो? अभी बस थोड़े से तुम्हारे पैर दबाए तो दर्द से चिल्लाने लगी। एक डांसर का लचीलापन क्या गायब हो गया है? एक डांसर तुमसे न तो झुका जा रहा है और नए मूव्स तुमसे एक भी ढंग से नहीं हो रहे। सुनिए सर, क्या आप जरा गौर करेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं? क्या ये ऐसी बातें हैं जो दादा दादी के सामने इस तरह करनी चाहिए? ए चैन को क्या हुआ है? मैंने अभी डांस प्रैक्टिस खत्म की थी तो मुझे स्ट्रेचिंग की जरूरत थी। वो बस गाड़ी में मेरी मदद कर रहे थे। हाँ, सही कहा, मदद कर रहे थे। अच्छा, ओह, तो ये बात थी। मैं तो डर ही गई थी। सियाओयू बेटा, आगे से तुम बस एक पेशेवर डांस टीचर को बुला लेना इस काम के लिए। जी। तुमने एचएन से मदद क्यों मांगी? ये लड़का तो बहुत बेढंगा है, कहीं तुम्हें चोट लगा दी तो? है ना, ये इतनी जोर आजमाइश करते हैं, देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके ही दम लेंगे। जाहिर तौर पर तुम्हारा लचीलापन बहुत ही खराब है। मैं डांस की छात्रा हूँ, मेरा लचीलापन खराब नहीं है। ये तो आपकी वो मुश्किल स्टेप्स हैं जो। मैं
यह सब तुम्हारे उन मुश्किल स्टंट्स की वजह से हुआ है। बस बहुत हुआ। हमारी श्याओयू वापस आई है। बड़ी मुश्किल से साथ खाना खाने का मौका मिला है और तुम हमेशा उससे बहस करते रहते हो। मुझे लगा था कि वह सुधर गई होगी, लेकिन वह अभी भी बस दादी का सहारा लेकर खुद को बचाना जानती है। सही कहा। इन्होंने तो मुझे ठीक से मामा वांग के हाथ का बना खाना भी नहीं खाने दिया। प्यारी बच्ची, श्याओयू मेरी अच्छी बच्ची, खाओ, थोड़ा और खाओ। वह बहुत शरीफ है। आपकी यह प्यारी पोती अब बहुत चालाक हो गई है। क्या सच में? उसने ऐसा क्या कर लिया? उसने दादी, मेरा पेट भर गया है। मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ। अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। हाँ, सही कहा। तुमने अभी तो कहा था कि आज तुम्हें रात को बाहर एंजॉय करना है। हाँ, दादाजी, दादी, मेरा भी पेट भर गया है। आप लोग खाइए, मैं सोने जा रहा हूं। यह वह भी इतनी जल्दी सोने क्यों चला गया? मेरे भगवान, पिछले मालिक की यह पसंद सीधे मेरे दिल को छू गई है। क्या यह वही मेरे सपनों का घर नहीं है? मजा आ गया। 360 डिग्री का शानदार एहसास। शायद क्या यही अमीर लोगों की असली खुशी है? यहां तो सब कुछ इतना आरामदायक और नरम है। मोगरे की खुशबू और खिली हुई धूप का एहसास। मामा वांग हर रोज बेडशीट बदलते हैं। क्या यह अमीरी की सुपर पावर वाली खुशबू है? यह सब यकीन के काबिल नहीं है, लेकिन यह सुख बिल्कुल असली है। यह सच में मेरे द्वारा लिखी गई डांस की छात्रा है, जो अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार करती है। बाहर जाने से पहले 800 बार आईना देखे बिना इस खूबसूरत चेहरे के साथ नाइंसाफी होगी। मेरे उपन्यास का वो किरदार जिसे मैंने मामूली समझकर भुला दिया था, वह असल में ऐसा है। उन किरदारों की भावनाएं जिन्हें मैंने अनदेखा कर दिया था, वे अब कई गुना बढ़ गई हैं। इसी कमरे में असली वेन्यू शायद कितनी ही रातों तक इस फोटो फ्रेम को पकड़कर रो रो कर अपना तकिया भिगोती होगी। 9 साल की उम्र से 22 साल की उम्र तक 3000 से भी ज्यादा रातें बिना किसी अपने के। शायद उसने एक घर पाने की चाह में मजबूरी में सबके हाव भाव समझना सीखा होगा, ताकि दादा दादी को खुश कर सके। और प्यार की इसी कमी की वजह से वह लू यान जैसे एक धोखेबाज इंसान की मीठी मीठी बातों में आ गई, जिसके कारण वह प्रेग्नेंट हुई और आखिर में उसे खत्म कर दिया गया। उपन्यास में एक बुरी औरत का ऐसा अंजाम शायद सिर्फ पाठकों को सुकून देता होगा, लेकिन अब से वेन्यू अब सिर्फ कागज पर बना कोई किरदार नहीं है। पुरानी वेन्यू अब अतीत बन चुकी है। आज के बाद से मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। कोई भी मुझे अपनी उंगलियों पर नहीं नचा पाएगा। जिन शीचन, ये आदमी तो एक नंबर का कुत्ता निकला। आमतौर पर तो बड़ा भला मानस दिखता है, जैसे कि कोई बड़ा संत हो, पर ये बिस्तर पर तो किसी बेदर्द राजा से कम नहीं है। काफी बेरहम है, पर मुझे पसंद आया। हे, ये तो सच में एक सरप्राइज गिफ्ट जैसा है। वैसे भी कहानियां लिखते वक्त ऐसी बातों के लिए पूरी रात नींद नहीं आई, या वो पागलपन भरी रात, या फिर सिर्फ 6 डॉट लिखकर काम चलाना पड़ता है। और अब मैंने खुद उन 6 डॉट के पीछे के रोमांच को महसूस किया है। नहीं 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 नहीं, वेन्यू होश में आओ। जिन शीचन असली हीरोइन का है, भले ही वो अब पवित्र नहीं रहा, पर जैसा मैंने ली बेशिंग का किरदार बनाया है, अपनी शराफत और दरियादिली की वजह से उसे पक्का इससे कोई ऐतराज नहीं होगा। बिना मुझ जैसी विलन के दखल के उन दोनों को बस अब
अपनी प्यारी सी प्रेम कहानी शुरू करनी चाहिए। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को दूसरों का भला करना चाहिए। आखिर मेरी नोवेल में इतने सारे शानदार साइड हीरोज हैं, क्या वो मेरे लिए कम है? मैं सिर्फ 22 साल की हूँ, बहुत वक्त पड़ा है मेरे पास। अगर मैंने कुछ और बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाए तो ये मेरे चेहरे के साथ नाइंसाफी होगी। लगता है मामा वांग दूध देने आई है। बाप रे, अभी अभी नहाया हुआ ये हैंडसम प्रिंस, इसे भला कौन खुद पर काबू रख पाएगा? अभी अभी नहाकर निकला शहर का रईस शहजादा, इसे भला कौन झेल पाएगा? तुम क्या देख रही हो? हर दिन सोशल मीडिया पर हॉट लड़कों के वीडियो देखती हूँ, पर असली इंसान को सामने देखकर दिमाग थोड़ा चकरा गया है। कुछ काम है? आप क्या देख रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूं। दादी ने मुझे तुम्हारे पास भेजने के लिए कहा था। मरहम? किस बात की दवाई? उपन्यासों के तरीकों के हिसाब से यह पक्का कोई आम मरहम नहीं है। क्या यह शायद उसके बाद इस्तेमाल करने वाली है? तुम्हारे दिमाग में क्या भरा रहता है? यह तुम्हारी कलाई पर लगाने के लिए है। ओह, तो यह कलाई के लिए है। छोड़ो, लगता है उपन्यास ज्यादा पढ़ने की वजह से मेरी सोच ही गंदी हो गई है। समझ गई, शुक्रिया ब्रदर। ये मुझे क्या हो रहा है? जैसे ही वह मुझे इस नाम से बुलाती है, दिल में जैसे चींटियां रेंग रही हों, वैसी ही झुनझुनी और बेचैनी होने लगती है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। नहीं, जरूरत नहीं है, बस कलाई की ही तो बात है। मैं खुद कर सकती हूँ। तो उसका कमरा ठीक मेरे सामने ही है। जब मैं यह किताब लिख रही थी तब मैंने ऐसा कुछ भी तय नहीं किया था। क्या हुआ? मुझे लगा कि दाएं हाथ से बाएं हाथ पर दवा लगाना बहुत मुश्किल है। ब्रदर, क्या तुम इसे लगा दोगे? तो जब तुमने अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की नस काटने की कोशिश की थी, तब तुम्हें यह मुश्किल नहीं लगा था? तुम्हारी जुबान तो जहर उगलती है, तुम्हारी बातें तो सीधा दिल पर चोट करती हैं ब्रदर। ब्रदर, अगर तुमने इसे जल्दी नहीं लगाया तो घाव में इन्फेक्शन हो जाएगा। खड़े खड़े थक गई हूं, अंदर बैठकर लगाते हैं। तुम सच में एकदम लाडली बेटी ही हो। कुछ सेकंड खड़ी होकर ही थकने लगी। बिल्कुल बचपन की तरह हो गई हो, पीछा ही नहीं छोड़ती, बहुत चिपकी रहती हो। वापस जाओ और सो जाओ। धिक्कार है, अभी अचानक ब्रेक लगाने की वजह से चोट लगी है। मैं इसके बारे में भूल कैसे गया? अगर तुम इसे इस तरह दबाकर रखोगी तो निशान रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा बाद में कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवा लूंगी। मैंने तुम्हें बैंडेज लगाने को कहा था, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। तुम्हें क्या पता बैंडेज कितनी बेकार लगती है। शांति से बैठो। यस, मेरा प्लान कामयाब रहा। अब जरा मुझे देखने दो, इस बड़े घर के राजकुमार का बेडरूम कैसा है। नहीं, उनका आलीशान बिस्तर कैसा है। सजावट का अंदाज किसी पुराने अफसर जैसा है। लकड़ी की मेज, गहरे लाल रंग का लेदर सोफा, गहरे रंग का कालीन, ठीक उन्हीं की तरह बनावटी और गंभीर। ये मेरे वाले स्टाइल जैसा बिल्कुल नहीं है, जो कि एकदम बिंदास और जवां है। ये गले की हड्डी, आज रात मैंने इसे अनगिनत बार काटा है। ये आदमी दिखता भले ही सीधा साधा हो, लेकिन सच में बहुत ज्यादा संवेदनशील है। एक जरा सा काटते ही आवाज करने लगते हैं। कितनी मदहोश करने वाली आवाजें हैं उनकी। हद है, मेरा फिर से काटने का मन क्यों हो रहा है?
कल मैं कंपनी जा रहा हूं, तुम घर पर ही शांति से रहना। मैं तुम्हारे साथ कंपनी जाना चाहती हूँ, कंपनी में अभी बहुत हलचल है। लेकिन मैं एक फाउंडर शेयर होल्डर हूँ। सांशी अंदरूनी संकट से जूझ रही है और एक मुख्य शेयर होल्डर होने के नाते मैं वहां जाकर स्थिति को संभाल क्यों नहीं सकती। क्या तुम शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाना चाहती हो? जब मैं फाउंडर शेयर होल्डर हूं तो मैं वहां क्यों नहीं जा सकती। वो औरत जो सालों तक ग्रुप में नहीं आई, अब अचानक शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाना चाहती है। तो क्या वो लू फैमिली की मदद करके जिन फैमिली को सांशी से बाहर निकालना चाहती है? मैंने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मुझे सौंसी के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। यह साम्राज्य बहुत सी पाबंदियों से भरा है। अच्छा होगा अगर यह न रहे। यह पेंटिंग किसने बनाई है? यह मुझे बहुत पसंद आई। क्या तुम ये मुझे दे सकते हो? क्या तुम्हें पेंटिंग्स की कोई समझ भी है? असल में वह खुश नहीं है। भले ही उसके पास ऐश ओ आराम की सब चीजें हैं और वह बचपन से ही अमीरी में पला बड़ा है, लेकिन वह एक ऐसे प्रोग्राम की तरह है जिसे किसी प्रोग्रामर ने पहले से ही सेट कर दिया हो। उसका हर एक फैसला ऊपर से स्वाभाविक लगता है, पर ऐसा लगता है कि वो उसके दिल से नहीं निकला। बहुत पसंद आई? हाँ, पसंद आई। मैं इसे अपने कमरे में ले जाना चाहती हूँ। अब जल्दी सो जाओ, कल मैं तुम्हें लेकर कंपनी जाऊंगा। शुभ रात्रि ब्रदर। धिक्कार है, वही सपना फिर से। क्या वह औरत कोई जादूगरनी है? पूरी रात मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं अपनी लिखी हुई किताब के अंदर आ गई और यहाँ की यह पहली नींद बहुत ही शानदार थी। अरे वाह, यह तो इस बिस्तर की कीमत तो 10 लाख डॉलर से भी ज्यादा है। इतनी बेहिसाब दौलत शायद मेरी कल्पना उतनी बड़ी नहीं थी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। यह फेस वॉश बहुत कमाल का है और यह क्लीनिंग डिवाइस भी। खैर, मुझे जल्दी है, रात में इसे फिर से देखूंगी। यह तो हर लड़की का बिल्कुल सपनों का कमरा है। मैं अपनी कहानी रोज अपडेट नहीं कर पाती थी, लेकिन इसके वार्डरोब को ब्रांड S.A हर रोज नया लुक दे रहे हैं। कितना आलीशान है। यह ड्रेसिंग निडर, दिलकश, जो खूबियां उभारे और कमियों को छुपाए। अगर उस कामयाब बिजनेस वुमन ली बेइशिंग से तुलना करें तो हमारी वेन यू का स्टाइल और पसंद पैसा खर्च करने का सही तरीका बेहतर जानती है। पैसे से इंसान निखर जाता है, ये बात बिल्कुल सच है। हे भगवान, कितना हैंडसम है। क्या गजब का शरीर है। और यह कस्टम सूट
लाजवाब है। तुम कंपनी जा रही हो, शेयरधारकों की मीटिंग के लिए, किसी क्लब में डांस करने नहीं। क्या मीटिंग के बाद जाने वाली हो? यह नहीं चलेगा। जाओ और कपड़े बदल कर आओ। पर क्यों? वह दिन चले गए जब जिन शीशन के सामने मैं बुरी हालत में भी होती तब भी वह मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद तुम्हारे कपड़े बदलूं? अरे बाप रे, कितना सख्त है। मेरा सिर चकरा गया, जोर का धक्का लगा है। ठीक से खाई रहो। मैं 22 साल की हो चुकी हूँ। मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी है, और वैसे भी इसमें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। अब मेरी शानदार पर्सनैलिटी है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद को पुराने और बेकार कपड़ों में लपेट लूं? तुम ये सब सिर्फ लू यान को दिखाने के लिए पहन रही हो, है ना? कौन? लू यान को दिखाने के लिए ये पहना है? अरे छोड़ो भी। अब यह दीदी एक अमीर औरत है जिसके हाथ में पूरी कहानी है। एक आदमी के लिए इतना पागलपन दिखाना, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। जरा रुको, उसके बोलने का लहजा कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं उसे जलन तो नहीं हो रही? तुम इतना दखल क्यों दे रहे हो? आखिर किस हैसियत से? एक मंगेतर के नाते या फिर ब्रदर की तरह? अगर मुझे इनमें से एक चुनना पड़े तो वो होगा ब्रदर। लेकिन दादा दादी तक को मेरे कपड़ों से कोई परेशानी नहीं है। ब्रदर, क्या तुम हद से ज्यादा दखल नहीं दे रहे? ब्रदर, सच में शायद मैंने जरूरत से ज्यादा दखल दिया है। मामा वैंग, क्या यहाँ कोई दावत चल रही है? इतना सब कुछ कितने लोगों के लिए है? वाह भाई, क्या इंतजाम है। किसी शाही दावत में भी इतना दिखावा नहीं होता होगा। पिछली लड़की ने तो अपने पेट को एक गहरा कुआं समझ रखा था। बस ये फ्रेंच बर्गर और ब्लैक कॉफी छोटे मालिक के लिए है, बाकी सब कुछ आपका ही है मिस। मेरा इतना सारा? हाँ, ये सब आपकी हमेशा की हिदायतों के अनुसार तैयार किया गया है। देखिए, आज आप क्या खाना चाहेंगी? मिस, सावधान रहिए, ये गरम है। मैं आपके लिए ले आती हूँ। वैसे मामा वैंग, मुझे एक चाय वाला अंडा और 2 फ्राई किए हुए बंस भी चाहिए। शुक्रिया मामा वांग। मिस ने आज वाकई में मुझसे शुक्रिया कहा। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज है। सुनिए मामा वैंग, आप आगे से सामान्य रूप से मेरे लिए चीनी नाश्ता ही तैयार किया कीजिए। सिर्फ 2 या 3 चीजें ही काफी हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं खा सकती, और अगर कभी मेरा कुछ और खाने का मन होगा तो मैं एक रात पहले ही आपको बता दूंगी। जी मिस, तो अगर आगे से कभी आपका कुछ खास खाने का मन न हो तो आप बस मुझे पहले बता दीजिएगा। मैं आपके लिए वैसी ही तैयारी रखूंगी। छो मिस, आप मामा वांग, तुम मुझे ऐसी डरावनी नजरों से क्यों देख रहे हो? काफी डर लग रहा है। जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। मिस ने अंडे की जर्दी खा ली है। एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं सर, सिर्फ अंडे की जर्दी ही तो खाई है, इतना क्या बवाल मचाना। ओह सत्यानाश, मैं भूल गई कि इसे अंडे की जर्दी से गंभीर एलर्जी है। मिस, मिस, आपको अंडे की जर्दी से बहुत गंभीर एलर्जी है। क्या आपको याद नहीं है?
क्या अब आपको अच्छा नहीं लग रहा? क्या आपके सिर में दर्द है? क्या शरीर में खुजली हो रही है? क्या जी मचला रहा है? हेलो एम्बुलेंस, जरूरत नहीं है। सरकारी सेवाओं को बेकार में बर्बाद मत करो। मिस, पिछली बार आपने गलती से अंडे वाली चाय पी ली थी और आप मॉल में ही बेहोश हो गई थी। क्या आप सब भूल गईं? मामा वांग, एम्बुलेंस बुलाओ। जी, मास्टर जिन। श्याओ यू, जाग गए? जब हम बाहर थे तब हमने सुना कि आप लोग एम्बुलेंस की बात कर रहे थे। कौन बीमार है? वृद्धा श्रीमती, मिस ने अभी गलती से अंडे की जर्दी खा ली। क्या? जल्दी करो, एम्बुलेंस को फोन करो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। दादी, असल में मैंने हाल ही में एक विदेश की खास चमत्कारिक दवा खरीदी है जो खास तौर पर एलर्जी के लिए है। इसीलिए मैंने जानबूझकर अभी अंडे की जर्दी खाई थी ताकि मैं देख सकूं कि दवा काम करती है या नहीं। आप देखिए, कुछ मिनट बीत चुके हैं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्या वाकई? ये कैसी दवा है? ये तो बहुत ही असरदार है। हाँ, मेरी सहेली इसे विदेश से मेरे लिए लाई थी। इसे पाना बहुत मुश्किल है। शाओ यू, सुन मेरी बात। अगली बार कोई भी दवा खाने से पहले एक बार अंकल ली को जरूर दिखा लेना। आजकल विदेश की इन दवा कंपनियों में काफी गड़बड़ी चल रही है। यूं ही कोई भी दवा मत खाया करो। समझ में आया? ठीक है दादाजी, मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसी कोई दवा नहीं खाऊंगी और फिर कभी अंडे की जर्दी भी नहीं खाऊंगी। क्या आपने खाना खा लिया? चलिए, अब मीटिंग के लिए चलते हैं। दादाजी, दादी, मैं अब वेन यू को लेकर ऑफिस जा रहा हूं। ठीक है, तुम दोनों रास्ते में गाड़ी ध्यान से चलाना। बिल्कुल। शुक्र है मुसीबत टल गई, वरना आज तो पोल खुल ही जाती। अब तूने कौन सा गलत काम किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस दौड़ने की वजह से थोड़ी थक गई हूं। तूने अभी एलर्जी की जिस दवाई का जिक्र किया था उसका नाम क्या है? मेरे एक दोस्त को भी एलर्जी है, मैं उसके लिए एक बोतल खरीद लूंगा। ओह तेरी, लो शुरू हो गया। ये तो पूछताछ करने लगा। इस आदमी की पारखी नजर तो किसी जासूस से कम नहीं है। वेन यू, कल रात से तू बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। पुराने वाले वेन यू के मुकाबले तू बिल्कुल एक अलग इंसान लग रही है। तुझे मुझे सफाई देनी होगी। तू मेरे साथ समय बिताने को तैयार क्यों हुई? और क्यों तू जिन फैमिली वापस आने और बुजुर्गों को खुश करने के लिए तैयार हो गई? मैं और तुझे अब अंडों से एलर्जी क्यों नहीं हो रही? बचाओ मुझे, कोई बहाना। जल्दी से मुझे एक एकदम सही बहाना दीजिए। ये अटक क्यों गया? क्या यह खराब हो गया है? ब्लू स्क्रीन आ गई क्या? बोलो। वो असल में मैं बचपन से सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। तुम्हारे पीछे भागना, इस बात के बारे में पूरे शहर को पता है। क्या आपको नहीं पता ब्रदर? शायद पहले ऐसा था, लेकिन कल रात बिल्कुल ऐसा नहीं था। जब मैं तुम्हें ले जा रहा था, तुम्हारे फोन की स्क्रीन चालू थी और तुम लगातार लू यान को कॉल कर रही थी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। हे भगवान, ये पागल लड़की, क्या वह कल रात इसे छिपाकर नहीं रख सकती थी? इतनी सरेआम गलती की। वह बिल्कुल बेवकूफ साथी है। असल में कल तुम लू यान से मिलने वाली थी, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कल रात जानबूझकर तुम्हारे सामने फोन किया था ताकि मैं तुम्हें जलन महसूस करा सकूं। जलन? मैं जिन शीचेन 20 साल से ज्यादा से जी रहा हूं। क्या कभी तुम्हारे लिए जलन हुई है? वह तो खैर नहीं हुई। इसलिए तुम्हारा कल का बर्ताव बहुत ही अजीब था, और तुम्हारी सफाई, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। तो फिर मैंने कल रात लू यन से बात की, पर तुम पर थोड़ा बहुत असर तो हुआ ही होगा, है ना? तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही खुद पर भरोसा है। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए, वरना तुम्हारे बुजुर्ग सहन नहीं कर पाते। चाहे वजह जो भी हो, तुम्हारे साथ सोने का मेरा मकसद पूरा हो गया है कि नहीं? मैं तुम्हारी मंगेतर हूं और जिन फैमिली की गोद ली हुई बेटी। अगर मैं लूयन के साथ होती तो जिन फैमिली पूरे शहर में सबसे बड़ा मजाक बन जाते।
इसीलिए मैंने लू यान से संपर्क किया ताकि आप लू यान और खुद के बीच एक चुनाव कर सकें और चुन सकें उसे जो मुझे आराम दे सके। आखिरकार आपने खुद को ही चुना। सच तो यह है कि कल रात मैं जिस इंसान को ढूंढ रही थी वह आप ही थे, जिन शीचन। क्या वाकई? हाँ, तो फिर तुम लगातार सगाई तोड़ने की जिद क्यों कर रही थी? यहां तक कि खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की? यह मेरी गलती थी। माता पिता को जल्दी खोने की वजह से बचपन से ही मेरे मन में एक डर बैठा हुआ है। आप हमेशा मुझसे बहुत रूखा बर्ताव करते थे। साल में बहुत कम बार ही जिन हवेली वापस आते थे। मेरे पास सिर्फ शोर मचाने और हंगामा करने का ही रास्ता था। मैंने यह नादान तरीका आजमाया ताकि मैं आपका ध्यान अपनी ओर खींच सकूं। अपना यह नाटक जारी रखो। तो क्या यह असरदार नहीं रहा? कल रात हमारा वक्त क्या अच्छा नहीं बीता? तो फिर तो तुम्हारी अंडे की जर्दी से एलर्जी का क्या हुआ? अब मुझे कोई एलर्जी नहीं है। अभी मेरा शरीर वाकई अंडे की जर्दी के लिए एलर्जिक नहीं है। अगर हिम्मत है तो खुद ही चेक कर लीजिए। पहले एलर्जी थी, अब नहीं है। अब आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? कौन जानता था कि मैं किसी और दुनिया से यहां आ जाऊंगी? क्या ऐसी चीज इतनी आसानी से ठीक हो सकती है? मुझे नहीं पता। शायद ब्रदर, कल रात आपने मेरे शरीर को एकदम नया जैसा कर दिया है। रुको। क्या हुआ? यह क्या है? जाहिर है तुम भूल गई। बाद में लेने वाली दवाई। क्या तुम पहले पानी की बोतल नहीं खोल सकती, फिर दवाई खाना? क्या आप थोड़े जेंटलमैन बनकर मेरे लिए बोतल का ढक्कन नहीं खोल सकते? मुझे लगता है वह पुरानी सिर्फ शोर मचाने वाली वेन यू शायद सच में अब दिमाग वाली बन गई है। कल रात तुम्हारी इस कमर को एक हाथ से भी पकड़ा जा सकता था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस वेन। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट जिन। हे भगवान, मिस वेन आज यहाँ सच में आई है। उसके हाथ में वह बर्किन बैग देखो, वह कितना खूबसूरत है। उसकी कीमत कम से कम 10 लाख डॉलर होगी। और उस पर वह ड्रेस तो देखो, वह एल ब्रांड का सिर्फ 2 दिन पहले आया। लिमिटेड एडिशन है। फैशन की दुनिया में असली पहचान तो सिर्फ मिस वेन की ही है। यह ड्रेस तो सिर्फ मिस वेन की कातिलाना बॉडी पर ही जच सकती है। हम जैसे आम लोग अगर इसे पहन लें तो यह किसी हादसे से कम नहीं होगा। सुना है इसकी कीमत 20 लाख डॉलर से ज्यादा है। कितनी खुशकिस्मत है वह इतनी ज्यादा अमीर घर में कैसे पैदा हुई? अगर जूनियर मिस्टर लू और जूनियर मिस्टर जिन में से किसी एक को चुनना हो तो यह बहुत ही मुश्किल फैसला होगा। मैं तो प्रेसिडेंट लू का समर्थन करती हूँ। उसका स्वभाव कितना अच्छा और मिलनसार है। प्रेसिडेंट जिन बहुत ही खड़ूस है। मुझे लगता है कि वे दोनों एक दूसरे से ऊब चुके हैं। बिल्कुल नहीं। तुझे रोमांटिक कहानियों का कुछ पता भी है? मुझे तो अभी भी मिस वेन और प्रेसिडेंट जिन की जोड़ी पसंद है। उनके खूबसूरत चेहरे देखो, सोचकर ही कितना रोमांटिक लगता है। शाओयू, तुम यहाँ कैसे? मैं क्यों नहीं आ सकती? क्या मजाक है? क्या सांशी ग्रुप के पास हमारी वेन फैमिली के शेयर नहीं है, है ना? बिल्कुल आ सकती हो। अभी मीटिंग शुरू होने में काफी समय है। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरे काम में दखल मत दो। शाओयू, तुम्हें कम से कम मुझे एक मौका तो देना चाहिए। उस रात मैंने जानबूझकर तुम्हारा फोन नहीं काटा था। मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ ठीक से समझा दूंगा। कहीं नहीं जाऊंगी। जो कहना है यही कहो। शाओयू, अच्छी बच्ची बनो। मैं किसी से कहकर तुम्हें अपार्टमेंट भिजवा देता हूं।
एक बार बोर्ड मीटिंग खत्म हो जाए GXXSPS तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। फिर हम विदेश घूमने चलेंगे। तुम्हारी सबसे पसंदीदा जगह मालदीव्स कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मुझे अभी शेयर होल्डर्स मीटिंग में जाना है। धत, ये आदमी तमाशा देखना चाहता है ना? शाओयू, क्या तुम्हें मीटिंग्स सबसे कम पसंद नहीं थी? पिछली शेयरधारकों की बैठकों में तुमने कभी भाग नहीं लिया था। पिछली बात और थी, अब मुझे मीटिंग्स करना पसंद है। क्यों? क्या मेरी जैसी ऊंची पसंद और शौकों को तुम कंट्रोल करोगे? शाओयू, हमें बात करनी चाहिए। 7,000 बात करनी चाहिए। मुझे कोई बात नहीं करनी, वरना मेरे मंगेतर नाराज हो जाएंगे। मेरे मंगेतर मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। वे स्मार्ट, डैशिंग और रईस हैं। तो मैं अपनी सगाई क्यों दूं? सही कहा ना? क्यों मंगेतर जी? मेरा सहारा ले रही है। एक तरफ वादा किया था कि वह लू यान से सगाई तोड़ देगी और दूसरी तरफ मेरे सामने सीधी बन रही है। यह औरत उम्मीद से ज्यादा चालाक है। शाओयू, तमाशा मत करो। जिन शिचेन असल में तुम्हें पसंद ही नहीं करता। तुम इतने सालों से उसके पीछे पची हो। क्या उसने कभी तुम्हें मुंह कर भी देखा है? और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सगाई तो दोगी। लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। शाओयू, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। शांति से घर वापस चलो। दर्द हो रहा है। आह, दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। जिन शीचन, सुनिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी से रोने लगी? तुम घर जाओगी और फिर दादी से मेरी शिकायत करोगी। कितनी मुसीबत है। तूने ही उसे कलाई काटने के लिए उकसाया था, भूल गई क्या? शाओयू, जो मरहम कल तुम्हें दिया था वह साथ लाई हो? ना, नहीं। गाउसी, मिस वेन को नीचे ले जाओ और जख्म साफ करो। ठीक है प्रेसिडेंट जिन। मिस वेन, इधर आइए। यह संशी है। प्रेसिडेंट लू, क्या तुमने सच में इसे अपना घर समझ लिया है? सांशी, 3 घर यानी 3 खुशियां। अगर हमारे लू फैमिली नहीं होते तो यह संशी कहां से आता? ठीक है, तो फिर मैं सोचता हूं कि सांसी का नाम बदलकर डबल हैप्पी रख दूं। वैसे भी तुम लू फैमिली वाले हमेशा से ही एक फालतू हिस्सा रहे हो। डबल हैप्पी। यह तो देखना होगा कि शाओयू तुम्हारे साथ रहना चाहती भी है या नहीं। लुयान, तुम्हें एक बात साफ समझ लेनी चाहिए कि अभी वेन यू जिस इंसान से दूर भाग रही है वो तुम हो। अपना ख्याल रखना, प्रेसिडेंट लू। मिस वेन, ये मिस्टर जिन ने आपके लिए कॉफी तैयार की है ताकि आपको थोड़ा सुकून मिल सके। जिन शीचन, क्या वह इतना मेहरबान हो गया है? जरूर दाल में कुछ काला है। यह कैसा अजीब स्वाद है। क्या वाकई यह वही मशहूर महंगी सिवेट कॉफी है जो बड़े बॉस पीते हैं? ये इतनी कड़वी और बेस्वाद क्यों है? यह बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे नहीं पीनी। अरे मिस वेन, क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रहे? आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनिए, सच में नहीं है। जरा ध्यान से महसूस करके देखिए। कहीं आपको चक्कर, पेट में दर्द या पूरे बदन में चुभन जैसा कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, तुम रास्ते से हटो। अरे नहीं। तुझे कोई काम है या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मिस वेन, प्रेसिडेंट जिन चाहते हैं कि आप लाउंज में आराम करें। उनकी मीटिंग में बाधा मत डालिए। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा जिन शीचन कहेंगे, लेकिन इस औरत के मुंह से सुनकर यह संदेहास्पद लग रहा है। वह जानबूझकर मुझे रोक रही है। सिर घूम रहा है, पेट में तकलीफ है और शरीर में दर्द हो रहा है।
उन सबको लग रहा है कि मुझे अंडे की जर्दी से एलर्जी हो गई है। मैंने सुबह अंडा नहीं खाया था। ऑफिस आने के बाद मैंने सिर्फ 1 कप कॉफी पी थी। इसमें वाकई अंडे की अजीब महक आ रही है। तुम्हें मेरी कॉफी में अंडे की जर्दी मिलाने के लिए किसने कहा? वह कौन है जो मुझे शेयरधारकों की मीटिंग में नहीं देखना चाहता? क्या वह लुयान है? नहीं, सच में ऐसा नहीं है। ठीक है, इतनी जल्दी मना कर दिया, इसका मतलब वही है। बहुत अच्छा। सिक्योरिटी वालों से कहो कि इस औरत को पक्का कर रखें। और हाँ, यह कॉफी का कप सबूत है। मीटिंग खत्म करने के बाद मैं इससे खुद निपटूंगी। सुना तुमने? जी मिस वेन। मिस वेन, मुझे माफ कर दीजिए। अपराधी हमेशा बहुत बोलने की वजह से हारते हैं और बदला लेने का मजा नरमी की वजह से किरकिरा हो जाता है। मेरे पास तुम जैसे छोटे मोटे लोगों पर बर्बाद करने के लिए 0.01 सेकंड भी नहीं है। सांशी इतना बड़ा ग्रुप है, क्या यहाँ सिर्फ इतने ही शेयर होल्डर्स हैं? जैसा कि सोचा था, सारा पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में है। हाल ही में हुए उस हादसे की वजह से ग्रुप के शेयर की कीमत इतनी बुरी तरह गिर गई है और आपको अब भी उनकी झूठी तारीफ करने में शर्म नहीं आती। शी चेन, अभी ग्रुप एक बड़े संकट से गुजर रहा है। आपको इसके लिए कोई ठोस नियम या हल निकालना होगा। आपका आगे का क्या प्लान है? मेरी रणनीति है सिर्फ एक शब्द, इंतजार। चेयरमैन की पहली सुनवाई का फैसला आने का इंतजार, जिसमें सिर्फ 2 हफ्ते का समय है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, उस समय तक सांशी के शेयर आसमान छूने लगेंगे। यह समय कंपनी के कुछ शेयर्स को वापस खरीदने के लिए बिल्कुल सही है, और इसके साथ ही कंपनी में छुपे हुए गद्दारों को साफ करने का भी। जहां तक मैं देख सकता हूं, ग्रुप के शेयरों के दाम गिर रहे हैं और इसकी जड़ अध्यक्ष यान वाला मामला ही है। ग्रुप इस पर कोई रुख नहीं अपना रहा और शीचेन अभी भी मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भरोसा नहीं है। लाओ क्यों, आप ठीक कह रहे हैं। तो आपका क्या सुझाव है? आखिर शीचेन की काबिलियत तो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन वो और अध्यक्ष यान आखिरकार पिता और पुत्र हैं। अगर वो सीईओ बने रहे तो शायद यह सही नहीं होगा। लेकिन शीचेन ने संशी को इतने सालों तक संभाला है, वो इसकी रग रग से वाकिफ हैं। हम इस वक्त उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नहीं हटा सकते ना? वाह भाई, दोनों खूब मिलजुल कर नाटक कर रहे हो। काफी अच्छी जुगलबंदी है। मैंने उस वक्त विलन का लेवल इतना ऊंचा क्यों रखा था? अब मुझे जिन शीचेन की फिक्र हो रही है। वह बहुत अकेला दिख रहा है, उस पर थोड़ा तरस आ रहा है। चुपके चुपके देख रही हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो, या फिर क्या सच में तुम बदल गई हो? मुझे बस यह देखना है कि वोटिंग के समय तुम मेरे साथ खड़ी होती हो या नहीं। चूंकि राय एक नहीं है, तो फिर वोटिंग करते हैं। शीचेन, हर कोई ग्रुप की भलाई ही चाहता है। आपके प्रति हमारा कोई बैर नहीं है। हम शेयरधारक अंदरूनी रूप से वोट देकर फैसला करेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, तो फिर वोट से ही फैसला होगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि कंपनी में कितने लोग चाहते हैं कि मैं यानी जिन शीचेन बाहर हो जाऊं। अब वोटिंग शुरू करते हैं। जो शेयरधारक प्रेसिडेंट जिन को अस्थायी रूप से बोर्ड से बाहर करने के पक्ष में हैं, कृपया अपना हाथ उठाएं। वोटों की गिनती हो चुकी है। कुल वोट 69 हैं। वोटिंग शेयर के प्रतिशत के आधार पर गिनी जाती है। बिखरे हुए शेयरों को जोड़कर 10% के पास वोट देने का अधिकार नहीं है। तो उपस्थित शेयरधारकों के कुल वोट 90 हैं। किन, लू और वैन परिवार शुरुआती शेयरधारक हैं। हर परिवार के पास 20 अतिरिक्त वेटेज वोट हैं, इसलिए कुल वोट 150 हैं। अभी 69 वोट मिले हैं, जो आधे से अधिक है। अब जो शेयरधारक प्रेसिडेंट जिन को कंपनी के मैनेजमेंट में बनाए रखना चाहते हैं, कृपया हाथ उठाएं। मिस्टर वू के 6 वोट और साथ में प्रेसिडेंट जिन के अपने 50 वोट, कुल मिलाकर 56 वोट हुए हैं।
अब सिर्फ मिस वेन के वोट बचे हैं। मिस वेन कहाँ है? मैंने अभी देखा था कि मिस वेन आई थी। वह कहाँ गई? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह घर चली गई। अक्सर वह वोट नहीं देती है, इस बार भी ऐसा ही है। अभी तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद जागी थी। शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया। शिचेन, तो तुम अब कुछ वक्त के लिए पद छोना छोना छोना। कैसा छोना? किसने कहा कि वोटिंग का नतीजा आ गया है? पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। कैसा पीछे हटना? किसने कहा कि वोटिंग का नतीजा आ गया है? यह जाहिल और गवान मिस टेरेस एनुअल फंक्शन में शगुन लेने के अलावा आज यह कैसे आ गई शेयर धारकों की मीटिंग में? मिस वेन आप आ गई। आप बैठिए, आप यहां बैठिए। जारी रखिए। मिस वेन, मीटिंग पहले ही खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई? मेरे पास अभी भी 25 वोट देने का अधिकार है। तो नतीजों का ऐलान किसने किया? क्या मुझे व्हाट्सएप पर खबर दी गई थी? श्याओ यू, नाटक मत करो, पहले घर जाओ। ग्रुप के अंदर एक बहुत ही जरूरी मामले पर बात हो रही है। हूँ? बहुत ही जरूरी मीटिंग? तो फिर मुझ जैसी असली शेयरधारक घर क्यों जाए? कैसी मीटिंग है? यह शेयरधारक भी इसमें शामिल होगी। श्याओ यू, बात मानो, पहले घर जाओ। ली शांग, मीटिंग जारी रखिए। प्रेसिडेंट लू, मुझसे ऐसा व्यवहार मत करो जैसे मैं तुम्हारे घर की कोई बच्ची हूं। श्याओ यू, क्या? अच्छे बच्चे बनो, बात मानो, हंगामा मत करो। तुम ऐसे पेश आ रहे हो जैसे मैं तुम्हारे घर का कोई पिल्ला हूं। मैं इस वक्त सांशी ग्रुप की शेयर धारक हूं और मेरे पास 25 वोट देने की ताकत है। तो मेहरबानी करके मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। और सुनिए प्रेसिडेंट लू, क्या मेरी आपकी कोई जान पहचान है? आइंदा से मेहरबानी करके मुझे मिस वेन कहकर बुलाना। पूरा ग्रुप मुझे इसी नाम से बुलाता है। काफी जिद्दी लग रही है। उन पिछले दिनों की तरह नहीं, जब यह रो रो कर शादी करने की भीख मांग रही थी। लू यान की वह नखरेबाज रानी। आखिर लू यान ने उसे ऐसा क्या कह दिया? दिलचस्प है। कम से कम इससे इस बच्ची की तरक्की तो होगी। ठीक है मिस वेन, बताओ मुझे क्या करना होगा ताकि तुम यह सब ड्रामा बंद कर दो। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। मेरे कहानी का वह शातिर इंसान आखिरकार झुकने को तैयार हो गया। लगता है आज के वोटिंग के नतीजे बहुत मायने रखते हैं। शायद इसीलिए वह मजबूर है। अब इसके साथ और बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या हम वोटिंग नहीं कर रहे? ली शांग, मैं अपना वोट देना चाहती हूं अपने मंगेतर को। तुम वोट नोट कर लो। इस शेयर होल्डर मीटिंग की वोटिंग खत्म होती है। प्रेसिडेंट जिन को बोर्ड में बनाए रखने के पक्ष में और सांशी के प्रबंधन के लिए कुल वोट 81 है। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी अब भी प्रेसिडेंट जिन ही संभालेंगे। फिर तो सब प्रेसिडेंट जिन के हाथों में है। आप पर भरोसा है शीचेन। बधाई हो मेरे मंगेतर। मुबारक हो मिस वेन। हाँ, वाकई मुबारक हो। मेरी किस्मत चमक गई है। हो, कम से कम अभी के लिए तो। शुक्र है मेरा प्रयास बेकार नहीं गया। बूढ़ी दादी का ब्लड प्रेशर आज काबू में रहना चाहिए। वैसे अगर कोई और काम नहीं है तो मैं अपने दोस्त के साथ महंगा खाना खाने जा रही हूँ। ये औरत ऑफिस में थोड़ी देर और रुककर काम और प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं देख सकती? खैर छोड़ो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मीटिंग खत्म। अरे सुनो, तुम मुझे ऑफिस में क्यों ले जा रहे हो? थोड़ी देर बाद जाना। तुम्हें क्या लगता है कि लू येन तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा? सही कहा। लुयान इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा होगा। वह बहुत चालाक है। हमें बचकर रहना चाहिए। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि जिन शीचन के ऑफिस में आकर तुम्हें पकड़े। हाँ, याद आया। अभी वेटिंग रूम में लुयान ने अपने आदमी से मेरे लिए कॉफी भेजी थी जिसमें अंडे की जर्दी मिली थी। मैंने उस कॉफी और उस आदमी दोनों को पकड़ लिया है। तुम पुलिस बुला सकते हो। क्या तुमने उसे पी लिया? हाँ, पर मैं ठीक हूं। अब मुझे अंडे की जर्दी से कोई दिक्कत नहीं होती। क्या तुम भूल गए? जिस चीज से बचपन से एलर्जी थी उससे अचानक ये ठीक कैसे हो गई? क्या सच में इसके शरीर में कोई बड़ा बदलाव आया है?
कॉफी भी वहीं है। मैंने रिसेप्शनिस्ट मैडम को वहां निगरानी रखने के लिए कहा है। ठीक है, फिर मैं गाउसी को इसे संभालने के लिए कहता हूं। अरे, अब जबकि जरूरी काम पूरा हो गया है। तुम्हारा रेस्ट रूम कहाँ है? मुझे जरा अंदर तो देखने दो। तुम्हारी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। अब तुम मेरे रेस्ट रूम में घुसना चाहते हो? वह रहा। अरे बाप रे, यह सिर्फ एक रेस्ट रूम नहीं है, यह तो बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल के स्वीट जैसा है। यह कितनी शर्मिंदगी वाली स्थिति है। जिन शीचेन, तुमने रेड वाइन यहां रखी थी, तो मुझे आगाह क्यों नहीं किया? तुमने इसे खुद गिराया है, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम अब भी बोल रही हो? तुम्हें चीजें इस तरह किनारे पर रखने को किसने कहा था? खुद की लापरवाही है और दूसरों को दोष दे रही हो। तुम्हें हंसी आ रही है? क्या तुम्हें पता है कि मैंने आज की इस मीटिंग के लिए खास तौर पर 2 घंटे पहले जाग कर यह कपड़े चुने थे, और अब यह ड्रेस ऐसी हालत में कैसे हो गई? यह इतनी भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है? क्या तुम जानते हो यह कस्टम डिजाइन सूट है? पैसे देकर भी ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा। मैंने आज की मीटिंग के लिए कितनी तैयारी की थी। तुमने जानबूझकर मुझे गिराया। मैं तो यहीं खड़ा था, हिला भी नहीं। कितना शोर मचा रही हो। लेकिन अचानक तुम्हें किस करने का मन कर रहा है? प्रेसिडेंट जिन, प्रेसिडेंट जिन, मिस वन भी अंदर ही है। सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई तकलीफ हुई हो, पर आवाज में थोड़ा लाड प्यार भी है। कहीं प्रेसिडेंट जिन ने मिस वन को परेशान तो नहीं किया? लेकिन यह माहौल देखकर मंगेतरों का आपस में प्यार भरी नोक झोंक करना बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सामान्य। इसे पोंछ लो। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। वैसे यह तौलिया काफी नरम है। मेरी सबसे पसंदीदा ड्रेस थी यह, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अगर पहले पता होता तो मैं उसके साथ रेस्ट रूम में नहीं आती। तुम अभी रेस्ट रूम में ही रुको। वार्डरोब में नई बाथरोब रखी हैं, वे सब साफ हैं। मैं जरा बाहर जाकर कुछ काम निपटा लूं। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। मिस वन और प्रेसिडेंट जिन, तो कोई ताज्जुब नहीं कि मिस वन ने आज प्रेसिडेंट जिन को वोट क्यों दिया था। बहुत अच्छी खबर है। असली पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं। क्या बात है? शुक्र है कि मिस वन ने चीजों को संभाल लिया। प्रेसिडेंट जिन, पुलिस आई थी और उसने उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया जिसने मिस वन को यॉर्क कॉफी दी थी। मैंने जांच की है, वह पिछले महीने ही लॉजिस्टिक विभाग में आई थी। अक्सर उसका व्यवहार काफी सामान्य रहता है और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि लू यान ने ही उसे यह सब करने के लिए उकसाया था। मुझे पता है। लू यान हमेशा अपना काम बड़ी सफाई से करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। कम से कम इससे यह तो साबित हो गया कि हमारा शक सही था कि वह लू फैमिली ही है जो सांक्सी को पाना चाहता है। आखिरकार कि मिस वन को अंडे से एलर्जी है, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। जिन परिवार के अलावा शायद सिर्फ लू फैमिली के लोगों को ही यह पता है। जाओ और लुशेंग ग्रुप के हालिया खातों की दोबारा जांच करो। और सुनो, लू किमिंग को जुए और औरतों की बुरी लत है। तुम थोड़े पैसे खर्च करो और पता लगाओ कि पिछले 3 महीनों में वह कहां कहां गया। क्या वह कभी किसी खास संदिग्ध जगह पर गया था और क्या उस पर कोई कर्जा है? समझ गया। वैसे प्रेसिडेंट जिन, लुयान निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकालेगा ही मिस वेन को मोहरा बनाने के लिए। तो क्या हमें मिस वेन की सुरक्षा के लिए किसी को तैनात करना चाहिए?
कुछ लोगों को चुपके से उसके पीछे लगा दो। जी सर। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपने काम पर निकलता हूँ ताकि आप दोनों के रोमांस के बीच में मैं ना आऊं। एक और बात, एल ब्रांड की सेल्स असिस्टेंट को बोलकर लेटेस्ट डिजाइन की ड्रेस मंगवा दो, मिस वेन के नाप की। साथ ही उसके लिए जूते भी मंगवाना। जी ठीक है, मैंने नोट कर लिया। हाँ, उनके पास नीले रंग की भी एक ड्रेस है, वह भी चाहिए। नीली ड्रेस, इतनी बारीकी से मुझे नहीं पता था कि प्रेसिडेंट जिन को मिस वेन की पसंद के बारे में इतना सब कुछ पता होगा। इसे कहते हैं जैसा को तैसा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। उनके इनरवेयर का भी एक सेट ले आना। प्रेसिडेंट जिन तो बहुत हिंसक निकले, इन्होंने तो उनके इनरवेयर तक खराब कर दिए। देखने में तो बेभे सभ्य लगते हैं, पर असल में तो यह कोई और ही निकले। मैं अभी इंतकाम करता हूँ। जिन शीचन, तुम क्या सोचते हो कि आज मैं ऑफिस से बाहर कैसे जाऊंगी? सिर्फ तुम्हारी इस शर्ट में? क्या मैं ऐसे ही जाऊं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि... मिस वेन, आपके कपड़े आ गए हैं, क्या आप बाहर आकर ले सकती हैं? क्या तुम चलकर नहीं देखोगी? इसे देखने के बाद ही तुम तय करना कि मुझ पर इल्जाम लगाना है या नहीं। कपड़े भेजना तो तुम्हारा फर्ज था। ये मत सोचना कि कपड़े भेजने से मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। घर वापस जाकर मैं दादी को जरूर बताऊंगी कि तुमने आज मेरे साथ कैसी बदतमीजी की है। ये ड्रेस, क्या ये वही नहीं है जो मुझे पसंद आई थी? ये ड्रेस, क्या ये एल ब्रांड का अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला शीर्ष श्रेणी का हार्ट ऑफ डीप सी लिमिटेड एडिशन है? कल ही मैंने अपना फोन खोलकर इसे पसंदीदा सूची में सेव किया था। यह ड्रेस, क्या यह अगले हफ्ते स्टॉक में आने वाली नहीं थी? जाओ इसे पहन लो। उन्हें कैसे पता चला कि मुझे यह ड्रेस पसंद है? निश्चित रूप से यह सिर्फ एक तुक्का होगा। आखिर वो एक सीधे साधे आदमी है, उन्हें फैशन के बारे में क्या पता? मिस वेन, इसके अंदर मैचिंग एक्सेसरीज, हाई हील्स और अंदर के कपड़े भी हैं। सब कुछ इस बैग में है। वाकई अच्छे कपड़े इंसान की चमक बढ़ा देते हैं। मैं वाकई हर लिबास में जचती हूं। इससे कलाई पर पहनना या गले में पहनना बहुत आम बात होगी। अरे बेहतरीन। सच है, औरत को नई चीजें ही पसंद आती हैं। ये ड्रेस सुबह वाली ड्रेस से कहीं ज्यादा खूबसूरत है और ये मेरे आज के मेकअप पर भी जच रही है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया। ड्रेस तो अच्छी है, बस कपड़ा थोड़ा कम है। मिस वेन, तुम्हारी पसंद तो कमाल की है। यह रिबन जो तुमने बालों में लगाया है, ये पूरे लुक में 4 चांद लगा रहा है। मानना पड़ेगा कि तुम शहर की सबसे मशहूर फैशन ब्लॉगर हो। फैशन ब्लॉगर? हाँ, आपके सोशल मीडिया पर 60 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये क्या बकवास है? जब यह इतनी अमीर थी तो इसे सोशल मीडिया स्टार बनने का शौक क्यों था? पर मेरी यादों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कभी सोशल मीडिया हैंडल किया हो। छोड़ो, यह तो छोटी सी बात है। अब जब मैं जिन शीचन को देखती हूँ तो वो मुझे और भी पसंद आने लगे हैं। लेकिन अफसोस, अब आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। जिन शीचन जैसे जरूरत से ज्यादा होशियार और अड़ियल मिजाज वाले आदमी कहानी की हीरोइन के लिए ही ठीक हैं। अब मेरा मिशन एकदम साफ है। लू यान से दूर रहो, अपनी जान बचाओ। जिन शीचन की चापलूसी करो और अपनी तिजोरी संभाल कर रखो। रही बात मर्द की, तो मर्द तो बहुत मिल जाएंगे, पर पैसा कमाना मुश्किल है। ड्रेस के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट जिन, मैं चली। शाओयू, क्या मैंने कुछ गलत किया है? लू यान, क्या मेरी बातें अभी तक समझ में नहीं आई? मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती। अब से मुझे परेशान मत करना। शाओयू,
तुम्हें आखिर क्या हुआ है? उस रात के बाद से तुम बिल्कुल बदल गई हो। क्या जिन शिक्षण ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? मुझे बताओ, मैं वादा करता हूं कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लू यान, हम सब अब बड़े हो गए हैं। तुम्हें लगता है कि जिन शीछन के इतने करीब रहकर मैं उससे परेशान होने वाली लड़की हूँ? वह रात बहुत अच्छी थी, मैं बहुत खुश थी। फालतू की बातें मत सोचो। शाओयू, क्या तुम्हारा इतना बेदर्द होना जरूरी है? लू यान, मैं जानती हूँ कि पहले तुम मेरे साथ अच्छे से अपने पिता की वजह से रहते थे, क्योंकि तुम मेरे शेयर्स लेना चाहते थे। तुम मुझे बेदर्द कह रहे हो, लेकिन मेरा दिल तुम लू परिवार के लोगों जैसा पत्थर का नहीं है। मेरे सामने यह सच्चा प्यार जताने का नाटक बंद करो। शाओयू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वह सब दिल से था। शाओयू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, बस इस एक बार मुझे माफ कर दो। क्या तुम मानोगी? तुम मुझे इस बार मान कर दो, ठीक है ना? लू यान, तुम मुझे छो। शाओयू, वो सब बातें मेरे माता पिता ने मुझे करने के लिए मजबूर किया था। जो कुछ भी मैंने किया, भले ही वो गलत था, पर तुम्हारे लिए मेरी भलाई हमेशा सच्ची थी। तुमने सांशी ग्रुप के फायदे को नुकसान पहुंचाया, तुमने जिन परिवार को दुख पहुंचाया, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। लू यान, मेरा हाथ छो। शाओयू, चलो साथ में ये शहर छोड़कर चलते हैं और आम लोगों जैसी जिंदगी बिताते हैं। क्या कहती हो? वेन्यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बहुत बहुत लंबे समय से। 20 सेकंड का इतम बार कॉन्सेंस। तुम कहते हो कि तुम्हें मैं पसंद हूं? शायद तुम बस जबरदस्ती मुझसे इन शेयर पेपर्स पर साइन करवाना चाहते हो, या शायद तुम मुझे गर्भवती करके खुद से दूर जाने से रोकना चाहते हो। फिर जब मैं तुम्हें बेकार लगूं तो तुम मुझसे नफरत करोगे और फिर मुझे कमरे में बंद करके वहीं तपने के लिए छोड़ दोगे। शाओयू, तुम्हें ये कैसे? मुझे कैसे? तुम्हारे मन की बात पता चली? क्योंकि तुम लू फैमिली में से कोई भी इंसान अच्छा नहीं है। जाहिर है कि किसी का भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। लू यान, यह मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। खबरदार जो अब मुझे छुआ तो। शाओयू, क्या तुम्हें मेरे प्रति इतना कठोर होना जरूरी है? तुम जैसे धोखेबान और घटिया आदमी के लिए मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं मैं नरम न पड़ जाऊं। ओह शाओयू, क्या तुम शॉपिंग करके वापस आ गई? हाँ दादी माँ, मैंने न केवल शॉपिंग की बल्कि बहुत सारा अच्छा खाना भी खाया। क्या वाकई? जी। चलो हम लिविंग रूम में चलकर बात करते हैं। ठीक है। शाओयू बेटा, दादी ने एचएन से सुना है कि आज तुमने शेयर धारकों की बैठक में 20 वोट दिए हैं ताकि एचएन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बने रह सके। जी। लू यान और उसका परिवार और कुछ शेयरधारक, वे सब आपस में मिले हुए थे। वे अंकल जिन और जिन शीछन को बाहर निकालना चाहते थे। ये सच में बहुत ज्यादा था। शाओयू बेटा, दादी जानती थी कि तुम एक समझदार और नेक बच्ची हो। दादी माँ, यह तो मेरा फर्ज था। क्या हाल ही में तुम्हें कोई चीज पसंद आई है? दादी तुम्हें पैसे देंगी, हम उसे खरीद लेंगे। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, देखो अब तुम इतनी छोटी भी नहीं हो। हमेशा बस सिर्फ बैग और कपड़े ही मत खरीदा करो। क्या हमें इंतजाम नहीं करना चाहिए किसी घर का या किसी दुकान वगैरह का? ओह हाँ, मुझे याद आ गया। वह एचएन वाली सोसाइटी काफी अच्छी है। वहां उसने कई घर खरीदे हैं। क्या दादी तुम्हें वहां एक घर दिलाने ले चले? घर? मुझे वह हाउसिंग सोसाइटी याद है। 100 बॉस चेयर खरीदने के पैसों से भी इंसान वहां एक टॉयलेट तक नहीं खरीद सकता। दादी जी, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये बहुत महंगा पड़ेगा, रहने दीजिए। महंगा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस हमारी शाओयू को पसंद आना चाहिए। अरे यार माँ, बात बात पर नया घर खरीद लेना। आप वेन यू को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ रही हैं। अरे जियांगनिंग, तुम शाओयू को गलत मत समझो। यह सब शाओयू ने मुझसे नहीं मांगा है, बल्कि मैं अपनी तरफ से उसे दे रही हूं। आज शाओयू ने एचएन के हक में 20 वोट डाले हैं। उसने बहुत बड़ा काम किया है और यह मेरा उसे दिया इनाम है। माँ, वेन यू को जिन फैमिली के परिवार ने पाला पोसा है, तो एचएन को वोट देना क्या उसका फर्ज नहीं था? फिर इनाम की बात कहां से आ गई?
वेन यू बड़ों से हमेशा चीजें मांगना छोड़ दो। तुम्हारे माता पिता के दिए शेयर से तुम्हें हर साल अच्छी खासी कमाई होती है ना। जियांग ग्रुप महिला सीईओ हैं, मिजाज से सख्त और काम में बहुत तेज। वो मेरी इस पुरानी शख्सियत को पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इसका इरादा नेक नहीं था, खासकर उस सगाई के मामले में। यह औरत बुरी नहीं है, बस गलत हरकतों को कभी बर्दाश्त नहीं करती। जियांगनिंग, तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो? आप उसे एचएन वाली सोसाइटी में एक घर देना चाहती हैं, जिसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ डॉलर तो होगी ही। इतने सालों से वो हमारा ही खा रही है और हमारे ही घर में रह रही है। माँ, क्या आप वाकई यान कुन और एचएन की सारी मेहनत की कमाई उस पर लुटाना चाहती हैं? आप दादी, मुझे घर की जरूरत नहीं है। आंटी जियांग सही कह रही हैं। वोट देना मेरा फर्ज था। इसके लिए किसी इनाम की जरूरत नहीं है। आज मेरे पास जितनी संपत्ति है, भले ही वो जिन शीचेन जितनी ना हो, पर इस शहर में अपना खुद का घर खरीदना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त बिना शर्म के कुछ मांगना चाहिए। मैं अपनी इज्जत प्यारी है। माँ, जब वेन यू को ये नहीं चाहिए तो आप रहने दीजिए। पैसे बचाकर रखिए, ताकि जब कल को एचएन शादी करेगा तब अपनी होने वाली बहू को दे सके। वाकई पहले वाली की छोड़ी हुई इस गड़बड़ को अब मुझे ही ठीक करना होगा, लेकिन मैं उसके जैसी नहीं हूँ जो खामोशी से सब सहले। शाओ यू एचएन की मंगेतर है। अगर मैं अब उसके लिए घर खरीद रही हूँ, तो मतलब मैं अपनी होने वाली बहू के लिए ही खरीद रही हूँ। माँ, क्या आप भूल गईं कि कुछ समय पहले वो लुयान के चक्कर में पूरी रात घर नहीं आई थी? वो रोजाना किसी दूसरे के फ्लैट में रहती थी। ऐसी बदतमीज और मर्यादा न समझने वाली औरत हमारे जिन फैमिली परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है। हमारे एचएन के पास इतने अच्छे गुण हैं, क्या उन्हें कोई संस्कारी लड़की नहीं मिल सकती? क्यों आप जबरदस्ती इसे मेरे बेटे के मत्थे मढ़ रही हैं? माँ, आज मैं अपनी बात साफ कर देती हूँ। मुझे कतई मंजूर नहीं है। भविष्य में चाहे वह लुयान से शादी करे या जिससे चाहे शादी करे, लेकिन वह कम से कम मेरे बेटे एचएन की पत्नी नहीं बनेगी। आखिर क्यों? पिछली वाली ने ऐश की और उसका खामियाजा मैं भुगतूं। मैं यह बोझ उठा लूंगी, लेकिन यह बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। दादी, घर खरीदने की जरूरत नहीं है। जिन शीचेन ने पहले ही मुझे इनाम दे दिया है। उन्होंने मुझे एक नई ड्रेस और बैग खरीद कर दिया है। एचएन ने तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे? झूठ बोलने से पहले क्या तुम थोड़ा सोच भी नहीं सकती? जो तुम कह रही हो, क्या तुम्हें खुद उस पर यकीन है? अगर आपको यकीन नहीं तो आप गाउसी से पूछ सकती हैं। मैंने जो ड्रेस पहनी है वह एल ब्रांड की एक्सक्लूसिव ड्रेस है, जिसे जिन शीचेन ने खास तरीके से मंगवाया था। और हाँ, उन्होंने अपने ही कार्ड से पैसे दिए थे। वेन यू, क्या तुम्हारी बोली गई 10 बातों में से एक भी सच होती है? क्या अब सच या झूठ से कोई फर्क पड़ता है? क्या आप यही नहीं चाहती थीं कि दादी को मेरे लिए घर खरीदने से रोका जाए? आपका मकसद पूरा हो गया है, तो अब काफी नहीं है? तुम अपने झूठ को छिपाने के लिए बहाने बनाने में काफी माहिर हो। वह मैंने ही उसे खरीद कर दी है। यह मैंने ही उसके लिए खरीदी है। एचएन वापस आ गए। एचएन, शाओयू के ये कपड़े क्या आपने उसके लिए चुने हैं? हाँ। आपकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। ये बहुत ही सुंदर हैं। क्या सिर्फ एक ड्रेस खरीदना काफी नहीं है? क्या इस छोटी सी बात पर झगड़ा करना जरूरी है? हाँ, हमने झगड़ा नहीं किया, हम बस बात कर रहे थे। क्यों, है ना वेन यू? हाँ, झगड़ा नहीं हुआ। बस बात इतनी है कि एक बड़े ने छोटे को 2-4 बातें सुना दी। माँ, इतनी जल्दी मुझे यहां बुलाया है, क्या बात है? यह आपके पिता का मामला है। अकुन अब कैसे हैं? वकील ने कहा कि उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अदालत में सुनवाई जल्दी ही शुरू होने वाली है। हमें जल्द से जल्द सबूत जुटाने होंगे। आज की रात हर दुख भरी कहानी की शुरुआत है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दादी को कुछ नहीं होना चाहिए और अंकल जिन को भी सही सलामत बाहर आना होगा। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि सांशी अमीर बनने का जरिया है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि दादी इस पूरी दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। एचएन,
जांच कहाँ तक पहुंची? आज छाओकुन को पता चला है कि लू चिमिंग कुछ समय पहले आओचेंग में जुआ खेलने गया था। वहां वह कई अरब डॉलर हार गया और उसने भारी ब्याज पर कर्ज भी लिया। ब्याज बढ़ते बढ़ते 200 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। आखिरकार उसने पैसे चुकाने के लिए लुशेंग ग्रुप के कंपनी के फंड का गलत इस्तेमाल किया। क्या कोई सबूत है? हाँ। बहुत अच्छे। तुम्हारे पापा ने बचपन से कभी कोई तकलीफ नहीं झेली है और अब वह इतने लंबे समय से वहां अंदर बंद हैं। वह मुझसे मिल तक नहीं रहे। जरूर उन पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई होगी। मैं इसे लेकर लू शिमिंग के पास जाऊंगी और उससे बात करूंगी। अरे माँ, आप परेशान मत होइए। मुझे लगता है हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। इंतजार किस लिए? जितना ज्यादा समय लगेगा तुम्हारे पापा को वहां उतनी ही ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। मुझे बस लगता है कि हमें पहले पापा की बेगुनाही के पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लेने चाहिए। अगर आप इस यूएसबी ड्राइव को लेकर लू किमिंग के पास जाती हैं तो इससे पापा तो वापस आ जाएंगे, पर हम लू किमिंग को सजा नहीं दिलवा पाएंगे। जियांगनिंग, तुम एचएन की बात मान लो। मैं बस इसलिए डरी हुई हूं कि उनके पापा वहां तकलीफ में होंगे। माँ, मुझ पर भरोसा रखिए। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मुझे जिन शीचन पर पूरा भरोसा है। मुझे भी भरोसा है। ठीक है। जब अंकल जिन आजाद हो जाएंगे तब शायद सब कुछ शांत और सामान्य हो जाएगा, है ना? उसके बाद मैं चैन से अपनी अमीर औरत वाली जिंदगी जी पाऊंगी। जब यह मुख्य मिशन पूरा हो जाएगा तो क्या जिन शीचन का मुख्य मिशन बदल जाएगा? वह आगे चलकर ली बेइशिंग के साथ किस तरह हाथ मिलाएंगे और बिजनेस की दुनिया में राज करेंगे। मैं सच में इसे देखने के लिए बेताब हूं। अगर कहानी वैसी नहीं रही जैसी मैंने लिखी थी तो क्या यह बिजनेस ड्रामा एक प्यारी सी लव स्टोरी बन जाएगा? लगता है शायद मामा वांग साफ तौलिया लेकर आए हैं। सीधे अंदर आ जाइए। फियांसे, आप तो काफी खुली सोच की हैं, तो फिर मैं अंदर आ रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? तो आ जाओ। मेरे मंगेतर शायद हिचकिचा रहे हैं। किसे परवाह है, मैं नहीं डरती। क्या तुम मुझे यानी वेन्यू को इतना कमजोर समझते हो? अरे तुम दूर हटो। फियांसे, क्या आपको नहलाने वाली सर्विस चाहिए? बाहर निकलो। मैं तो अभी अंदर आया हूं। अगली बार मैं इस बदमाश आदमी से पंगा नहीं लूंगी। हर बार बातों में मात खाने की तो बात ही छोड़िए, अब तो ये मुझे छूने की भी कोशिश कर रहा है। ब्रदर जिन, क्या आप बाहर जा सकते हैं? ब्रदर जिन? क्या यह नाम जिन सड़ू चेहरा से बेहतर नहीं है? वह चुपके से क्यों देख रहा है मेरे फोन का नाम? सब गड़बड़ हो गया। यह मैंने नहीं रखा है, यह असली मालिक ने रखा था। अगर मुझे नाम रखना होता तो मैं कसम खाती हूं कि मैं पक्का इसका नाम जिन डॉग, नैरो माइंडेड जिन और बैड एग जिन रखती। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रदर जिन ही मेरा प्यारा ब्रदर है, सबसे प्यारा ब्रदर। अच्छा, पहले तुम ऐसे ही लू यान को भी बहलाती थी ना? वो पुरानी वेन्यू थी, पर अभी मैं आपको बहला रही हूँ जिन शीचन। मैं यह कैसे समझाऊं? सुनिए ब्रदर, आप मेरे मंगेतर हैं। अब से मैं सिर्फ आपको खुश करूंगी ब्रदर। ठीक है, अब रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। रिश्ता तोड़ो या ना तोड़ो, मुझे सब मंजूर है। तो फिर मत तोड़ो। कम से कम तुम इन फालतू के पीछे पड़ने वाली औरतों को दूर रखने में मेरी मदद करोगी। जी, ब्रदर ने कहा नहीं तोड़ना तो नहीं तोड़ेंगे। अरे रुको, नहीं तोड़ना। नहीं तोड़ने से काम कैसे चलेगा? अगर रिश्ता नहीं टूटा तो मैं हैंडसम मॉडल्स कैसे ढूंढूंगी, मासूम लड़कों के साथ कैसे घूमूंगी और इस दुनिया में एक अमीर औरत बनकर मजे कैसे करूंगी? ली बेइशिंग जल्दी ही देश वापस आने वाली है और मैं सबके सामने बेइज्जत होकर बेवकूफ नहीं बनना चाहती। रिश्ता खत्म खत्म खत्म, ये खत्म होना ही चाहिए। जल्दी हाथ मुंह धोकर नीचे खाने के लिए आओ। दादा दादी सब इंतजार कर रहे हैं। अजीब है, मामा वांग अभी तक साफ तौलिया लेकर अंदर क्यों नहीं आई? छोड़ो, खुद ही जाकर ले लेती हूं। जिन शिचैन, आप अभी तक यहीं हैं? तुम अभी भी ये सब खेल खेल रही हो? ये क्या है? तुम तो बहुत आगे की सोच रही हो मेरी मंगेतर। क्या यह वही है? वेन्यू, तुमने इसे कब इस्तेमाल करना शुरू किया?
कुछ दिन पहले उसका वो पहला समय था, तो यह चीज 2 दिन पहले खरीदी गई थी। उसकी जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं। मैं यह मुझे दो। नहीं दूंगी। जिन शीचन, आपका इस तरह किसी लड़की के कमरे में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, समझे आप? क्या दादी माँ को पता है कि तुम इसका इस्तेमाल करती हो? क्या आप इस बात को करते समय बड़ों को बीच में लाना बंद करेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक है ना? और ये मामा वैंग मेरा पार्सल खोलने के बाद उसे छुपाना तक जरूरी नहीं समझा, बस ऐसे ही बेड पर छोड़ दिया। अब तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन जब इसे खरीदा था तब तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? तो क्या हुआ? अगर एक औरत की कुछ जरूरतें हैं तो क्या यह सामान्य नहीं है? ओह, जरूरतें। जिन शीचन, तुम मेरे करीब मत आना। अगर तुम्हें जरूरत है तो किसी मर्द को ढूंढो। अभी भी इन चीजों से खेल रही हो? तो तुम्हें उस पिछली वाली वेन्यू से पूछना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। वो जो चली गई, वो इस तरह की चीजों से क्यों खेलती थी? यहाँ तक कि लेखक होने के नाते मुझे भी नहीं पता था। जब से मैं यहाँ आई हूँ, दूसरों की गलतियों की सजा पा रही हूँ। सारे काम मैं ही कर रही हूँ और अब ये सब भी झेलना पड़ रहा है। आप दखल मत दीजिए। दखल न दूं? क्या लू यान ने तुम्हें यह सब सिखाया था? हाँ, सब उसी की गलती है कि उसने बच्चों को बिगाड़ दिया। मैं पहली बार ऐसी कोई चीज देख रही हूँ। मैं कसम खाती हूँ, मैंने इसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप प्लीज ये बात दादाजी और दादी जी को मत बताना। जल्दी से कपड़े बदलो और नीचे खाना खाने आओ। चलो, कम से कम बात तो संभल गई। पता नहीं पहले वाली ने मेरे लिए और कितनी मुसीबतें छोड़ रखी हैं। वैसे मैंने अभी देखा कि जिन शीचन के कान लाल हो रहे थे। क्या वो मेरा भ्रम था? अफसोस है कि ये अभी नया ही है। काफी महंगा रहा होगा। एकदम नया है, पैकेट भी नहीं खुला। हे भगवान, $1 लाख। मानना पड़ेगा, रईस खानदान की लड़की है। एक खिलौना भी $1 लाख से कम का नहीं लेती। इतना महंगा है, शायद इसे इंटरनेट पर बेचा जा सकता है। शाओयू, जल्दी आओ और खाना खा लो। शाओयू, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। मैं कोई मुसीबत नहीं हूं। ज्यादातर समय तो तुम हो, लेकिन हर चीज का अपना एक महत्व होता है। एचएन ने मुझे बताया कि तुमने मीटिंग में उसका पक्ष लिया था। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, कंपनी बचाने में उसकी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं। शाओयू, क्या हाल ही में कोई ऐसा बैग है जो तुम्हें पसंद आया हो, जो मैं तुम्हें खरीद कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जिन फैमिली में किसी चीज की जरूरत नहीं है। चलो, अच्छा है। लेकिन आंटी को एक बात ठीक से समझ नहीं आ रही। क्या तुम पहले हमेशा लू यान के बहुत करीब नहीं रहती थी, पर अब तुम अचानक से हमारी मदद करने के बारे में कैसे सोचने लगी? लो, आ गया। पूछताछ का वक्त आ गया। मैं और लू यान इतने करीब सिर्फ इसलिए थे ताकि मैं बस टियन भैया को चढ़ा सकूं। जब जिन फैमिली मेरे साथ इतना अच्छा है और अंकल जिन ने भी हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा है, तो मैं भला इतनी मतलबी कैसे हो सकती हूँ? इसीलिए मैंने अब लू यान से दोस्ती तोड़ दी है। शाओयू, लो ये मांस का टुकड़ा खाओ। देखो तुम कितनी दुबली हो गई हो, थोड़ा ज्यादा खाओ। शुक्रिया दादी। शाओयू, क्या जो तुम कह रही हो वो सच है कि अब तुम्हारा उस लू यान नाम के लड़के से कोई वास्ता नहीं है? सच में अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जब जिन फैमिली मेरे साथ इतना अच्छा है, तो भला मैं उनके साथ धोखा कैसे कर सकती हूँ? यह तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। क्या तुम्हें हमारे एचएन से प्यार हो गया है? या हाँ, शायद। वाह, यह तो कमाल हो गया। एचएन, शाओयू आजकल काफी समझदार हो गई है।
तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, समझे तुम? और इस वक्त का फायदा उठाकर तुम दोनों को अपने बीच का प्यार और भी गहरा करना चाहिए। कोशिश करो कि जल्द ही शादी हो जाए। शादी? इस दुनिया में इतने सारे हैंडसम लड़के हैं, तो मैं सिर्फ जिन शीचन के लिए अपनी पूरी जिंदगी कैसे दांव पर लगा सकती हूँ? चलो यहां से निकलती हूँ। दादी, मेरा पेट भर गया है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। माँ, आपने उसे डरा दिया। एचन, जल्दी करो, अपने दादाजी को निराश मत करना। टियन टियन भैया, क्या कोई और बात है? मुझे भी नहीं पता। वह असल में दादी। लुयान के साथ सारे रिश्ते खत्म कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल, सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं, पूरी तरह से हमेशा के लिए। तो यह अच्छी बात है। लुयान, वह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर मेरे लिए सही कौन है? जो भी हो, वह लुयान तो नहीं हो सकता। और सुनो, कल कोर्ट की सुनवाई है, इसलिए अच्छी तरह आराम करना। देखा जाए तो जिन शीचन भी उतने रूखे नहीं है ना। दादी, मैं भी आप लोगों के साथ सुनवाई के लिए कोर्ट चलना चाहती हूँ। श्याओयू, कोर्ट की सुनवाई है ना, वहां बहुत भीड़ और तरह तरह के लोग होंगे, इसलिए तुम्हारा वहां न जाना ही बेहतर है। तुम एक अच्छी बच्ची की तरह घर पर रहो और हमारी अच्छी खबर का इंतजार करो। लेकिन मैं वहां रहकर आप लोगों का साथ देना चाहती हूँ। कोर्ट में मैं और वकील मौजूद होंगे, उतना काफी होगा। वैसे भी वहां बहुत नियम होते हैं, तुम्हारा जाना असुविधाजनक हो सकता है। अगर लू युआन की तरफ से किसी ने परेशानी खड़ी की, वज़मी को ओ खांडमी करेशन की पा, तो हम तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाएंगे। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं बस अंकल जिन को घर लेने जाना चाहती हूँ। श्याओयू, देखो, एचन सही कह रहा है। तुम ना प्यार से घर पर ही रुको, कुछ अच्छा खाना बनाओ। क्या यह ज्यादा बेहतर नहीं होगा? हाँ शाओयू, घर पर किसी का होना जरूरी है। तुम चिंता मत करो, हम सब साथ हैं। यान कुन पक्का सुरक्षित वापस आएंगे। ठीक है, तो मैं घर पर ही आप सबका इंतजार करूंगी। वैसे भी हमारे पास काफी सबूत हैं, जीत हमारी ही होगी। बिल्कुल सही। चलो अब चलते हैं। सारे सबूत मौजूद है, हम पक्का जीतेंगे। अंकल की किस्मत बहुत अच्छी है, वो पक्का ठीक हो जाएंगे। वो अभी तक आए क्यों नहीं? बधाई हो अंकल, आप अब आजाद हैं। क्या तुम अब भी मुझे अंकल कहोगी, शाओयू? तो फिर मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए? क्या हमने तय नहीं किया था कि जब यान कुन बाहर आ जाएंगे तो वो खुद ही तुम दोनों की शादी का फैसला करेंगे? दादी, आप अभी भी उस बात को क्यों उठा रही हैं? क्योंकि दादी हमेशा दिल से तुम्हारे और एचएन के बारे में सोचती रहती हैं, और जब यान कुन बाहर आ गए हैं तो ये सही समय नहीं है क्या? हमारे पास जश्न मनाने की 2 वजहें होंगी, तो कैसा रहेगा? दादी, आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में हैं। मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ, और अगर मैं मान भी जाऊं तो भी टियन भैया तैयार नहीं होंगे। मैं तैयार हूं। मैंने कहा मैं तैयार हूं। तुम्हें सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को बचाया। खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है कि तुम उस इंसान से शादी करो जिसे पसंद नहीं करते। ऐसे हम दोनों ही कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ओह, इसका मतलब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। तुम अब भी उसी मिस्टर। चुप हो जाओ। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सब सोच रहे हो।
हमने तो कुछ देखा ही नहीं। अब तो इसे समझाना और भी मुश्किल हो गया है। मुझे अचानक याद आया कि मुझे वेन यू के साथ कुछ जरूरी काम है। आप लोग पहले खा लीजिए। वेन यू। जिन शीचन, मुझे लगता है कि हमें कुछ बातें साफ कर लेनी चाहिए। कहो। मैं मानती हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन तुम पिछली कुछ बातों की वजह से मुझसे नफरत करते होगे, इसलिए मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। बेहतर होगा कि हम एक ही बात कहें, ताकि दादी हमें मिलाने की कोशिश करना छोड़ दें। किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? तुम? मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे तुम नापसंद हो, चाहे पहले हो या आगे कभी भी। लेकिन तुम पहले मुझ पर कभी नहीं मुस्कुराए। तुम्हें पक्का लगता होगा कि मैं बेवकूफ हूं और समझदार नहीं हूं। ऐसी क्या बात है जिसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई? ऐसी बात नहीं कि तुम समझदार नहीं हो। तुमने लू यान की साजिश को भांप लिया और मेरे पिताजी को भी बचा लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ये मत सोचना कि सिर्फ मीठी बातें करने से मैं आसानी से मान जाऊंगी। वो असल बेवकूफी होगी। ठीक है, ये मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। गलती मेरी है कि मैं तुम्हें देखकर नहीं मुस्कुराया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं जिससे कि यह राजकुमारी मुझे माफ कर दे? हूं। अब वो तो मेरे मूड पर निर्भर करता है। अब से तुम आधिकारिक तौर पर मेरे रिलेशनशिप के प्रोबेशन पीरियड पर हो। जब तुम इसमें पास हो जाओगे, तभी मैं तुम्हारे साथ होने के लिए मानूंगी। ठीक है। क्या तुम अब कुछ जताओगे नहीं? तो क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूं? हाँ, पकड़ सकते हो। और क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं? हाँ,